ओके, तो आज के इस लेक्चर में ना हम लोग एसएचएम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे पहले ना हम लोग ये जान लेते हैं कि जेई रिफाइन सीरीज आपको अभी तक यूट्यूब पे प्रेजेंट हर सीरीज से अच्छा क्यों है। ओके, तो एक बार हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जैसे आपको हर एक सीरीज में मिलते हैं लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, लेकिन यहाँ के लेक्चर्स ना हल्का अटैकिंग टेक्निक से मोटिवेटेड है, मतलब कि हम लोग ये जानेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एक्चुअली। ये नहीं कि भाई हाँ इसका ही प्रूफ बताओ, उसका ही प्रूफ बताओ, उसका ही प्रूफ बताओ। हाँ करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, लेकिन वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करा जाए। मतलब कि देखो भाई, अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं, आप अभी उतना नहीं देखे हो क्वेश्चंस, लेकिन मैंने जितना भी देखा है जेईई मेंस का क्वेश्चन हो या जेईई एडवांस का, ओके, वो कुछ ना कुछ एक, मतलब वो फॉलो करता है रूल्स कि हाँ भाई अगर क्वेश्चन बनेगा तो या तो यहाँ से बनेगा, या तो यहाँ से बनेगा, या तो यहाँ से बनेगा, और वहीं से बनता है भाई। ये आप किसी से भी पूछ लो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हाँ चलो ये क्वेश्चन बनेगा ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना है हम लोग वो परफेक्टली बात करेंगे इस पूरे सीरीज। ओके, उसके बाद कि भाई हाँ इस चीज के साथ आपको होमवर्क भी मिलेगा, और होमवर्क आपको सबमिट भी करना पड़ेगा। बोलेंगे ये क्या बात हुई भाई, हम तो एक महीना बाद देखेंगे चाहे एक साल बाद देखेंगे, तब मैं होमवर्क कैसे सबमिट करूंगा। देखो भाई, आप आज देखो, कल देखो, या कभी भी देखो, आपको क्या करना है कि studyhack.in पे जाना, और आप वहां पे जाके आपको होमवर्क सबमिट करना ही करना है। हर दिन का आज का आपको होमवर्क मिला, आप वहां सबमिट करो, आपको जरूर फीडबैक मिलेगा, आप टेंशन मत लो। आप जैसे ही जाकर होमवर्क सबमिट करोगे आपको फीडबैक मिलेगा कि हाँ भाई अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, समझ रहे हो। और अगर कोई भी डाउट आ रहा है, चाहे कुछ भी नोट्स, तो आप studyhack.in पे जा सकते हो टेस्ट के लिए कि हाँ भाई पढ़ लिए, चलो अब हमको आता है कि नहीं इसका टेस्ट देके देख ले। तो उसके लिए भी आप studyhack.in पे जा सकते हो। उसके बाद आता है कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, मतलब अपना प्रॉब्लम कुछ भी चल रहा है अगर, कि भाई क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या नंबर नहीं आ रहा है पेपर में, जो भी है, तो आप studyhack.in पे जाओ, शेड्यूल मीटिंग करो, हम लोग दोनों आदमी बात करते हैं साथ में, फिर देखेंगे कि हाँ भाई आपको कैसे ये सब चीज दूर किया जाए, कि हाँ भाई सब चीज ठीक कैसे किया जाए। ओके, तो ये तो हो गया भाई जेई रिफाइंड के बारे में। ओके, और स्टडी हैक के बारे में अभी चलते हैं हम लोग एसएचएम पे, कि एसएचएम होता क्या है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक पहला बार नाम सुन रहे हो हार्मोनिक का, या एक बार पढ़ चुके हो क्लास में, बस आए हो अभी रिवीजन करें तो नाम सुन रहे हो फिर से हार्मोनिक का। हार्मोनिक होता क्या है भाई? हार्मोनिक यानी पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब कि भाई समझो कोई भी एक मोशन जो अपने आप को रिपीट करे उसी पाथ के थ्रू आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम, मतलब जैसे पेंडुलम आप लोग देख चुके हो कि हाँ भाई पेंडुलम ऐसे 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 घूम रहा है। तो जैसे जैसे पेंडुलम जा रहा है आप समझ पा रहे हो कि हाँ भाई यहाँ से पहले यहाँ गया, मतलब एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे समझो यहाँ से पेंडुलम हो गया, ये सब पेंडुलम। अब मान लो ये पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, क्या हो रहा है? पेंडुलम अपना इधर से इधर कर रहा है, मतलब वो उसी पे कर रहा है, हम अपना बाहर में दिखाए हैं, लेकिन ये कहाँ है कि भाई यहीं से यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, फिर वापस चला गया। हम ये दिखाने के लिए ऐसे ऐसे दूर तक करते हैं, दूर तक थोड़ी जाता है, सेम पाथ पे आगे पीछे करते रहता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है? ये क्या है? पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन होता है क्या, चलो इसका पूरा बढ़िया से डेफिनेशन देखो। चलो, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ, मतलब अपना पाथ रिपीट करता है कब? आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम फॉलोइंग द सेम पाथ। मतलब क्या है कि भाई यहाँ देखो सेम है ना, कि भाई एक ही पाथ पे ना आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा चलो इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें पेंडुलम की, चलो पेंडुलम की ही बात करते हैं, वही आप लोग सबसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। ओके, तो देखो पेंडुलम की अगर हम लोग बात करें, तो अगर इसका हम लोग देखें कि मैक्सिमम मान लेते हैं यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, मतलब पहले वो स्ट्रेट में यहाँ तक था, जब उसको हम हिला दे तो मैक्सिमम वो यहाँ तक जा रहा है, ये थीटा हो गया, और इधर भी माइनस थीटा तक जा रहा है, ठीक है। अब बोलोगे इक्वल कैसे जा रहा है? क्योंकि भाई हम लोग ना एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं यहाँ पे ना, कोई भी एयर ड्रैग वगैरह कुछ नहीं पड़ जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई बैरिंग के अंदर कोई सा फ्रिक्शन कुछ नहीं पड़ जाएगा। ओके, पूरा एकदम हम आइडियल केस मान रहे हैं। तो आइडियल केस में क्या होगा कि मान लो अगर हम इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किए, तो अभी मेरा बन गया है यहाँ बड़ा, लेकिन होता क्या है कि ये जो है ना, यहाँ से कुछ ये हाइट कम पे ही जाएगा, जब क्वेश्चन आप बनाओगे तो ये हाइट कुछ कम रहेगा। तो यहाँ से हम यहाँ तक डिस्प्लेस किए, तो इसको कुछ पोटेंशियल दे दिया, उस पोटेंशियल को ये काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, फिर काइनेटिक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो भाई इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गया, फिर ये इधर चला जाएगा। तो होगा क्या कि भाई जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर मान लो एक थीटा इधर चला गया, ठीक है, तो और यहाँ से फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो वापस यहाँ आएगा। तो जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है ना, यानी पहले तो भाई यहाँ से फिर वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले तो यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से फिर से घूम के यहाँ से वापस यहाँ आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वन साइकिल। समझ रहे हो? एक साइकिल जब वो कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब क्या है कि भाई वो एक बार टू एंड फ्रो मोशन कर लिया। ऑक्सीलेटरी मोशन मतलब होता है क्या? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ओके, तो टू एंड फ्रो मोशन अगर एक बार वो अगर कंप्लीट कर लिया, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक साइकिल। और एक साइकिल कंप्लीट करने के अंदर जितना भी टाइम लगा उसको हम लोग बोल देंगे टाइम पीरियड। ओके,
साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, आगे हम डेफिनेशन दे देंगे, डेफिनेशन आप लोग रीड कर लेना। मेन तो काम है अपने को समझने से कि हाँ भाई होता क्या है। आई होप क्लियर हो गया। ओके, साइकिल क्या हुआ कि भाई एक बार यहाँ से यहाँ गया, वापस आया, एक साइकिल कंप्लीट। टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड हुआ कि भाई यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, मतलब एक साइकिल में कितना समय लगाया, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगाया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। आई होप क्लियर हो गया होगा इतना। तो अभी मान लो कि इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं क्या, कि भाई टाइम पीरियड इसका मान लेते हैं 2 सेकंड है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। ओके, तो हम पहले एक बार इसको हटा दें, ठीक है। चलो, तो मानते हैं क्या कि भाई इसको यहाँ से एक बार यहाँ आके फिर यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लगा, 2 सेकंड टाइम लगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो अब ये चीज सेम होगा। चलो इसको हल्का बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग समझो कि हाँ सही पेंडुलम ही है, ठीक है। ये पेंडुलम ही बन गया, बड़ा सा पेंडुलम। चलो इसको ठीक करते हैं, तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो हाँ हो गया। चलो, तो ये पेंडुलम पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ गया। और इसमें इसको कितना टाइम लगा, इसमें इसको टाइम लग गया पूरे पूरे 2 सेकंड, ठीक है। देखो, अगर हम इसके जगह इस पॉइंट की जगह कोई भी एक यहाँ पे पॉइंट ले और यहाँ से फिर वो पेंडुलम फिर यहाँ से पहले यहाँ आया, फिर वापस पहले वहां गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आया, तो ये जो टाइम है ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके फिर वापस से इस पॉइंट तक आने में, ये भी होगा 2 सेकंड का। यही होता है भाई कि पीरियोडिक फॉर एवरी पॉइंट इन द पाथ। मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पे वो अगर वापस से घूम के दोबारा आ रहा है, मतलब पूरा मोशन करने के बाद, तो वो हमेशा 2 सेकंड बाद ही आएगा। मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट के लिए वो पीरियोडिक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ से अभी नहीं आएगा, ये सब पूरा थ्योरी का पार्ट है, बस समझा। आई होप क्लियर ये, लेकिन क्लियरिटी रहेगा फिर ही तभी आगे कर पाओगे, तो ये सब चीज ध्यान देना। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। चलिए इसी के साथ हम लोग ऑसिलेटरी मोशन का भी बात करिए। ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है भाई, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मतलब कि भाई मान लो अगर हम लोग एक स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग के अंदर यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लिए, ठीक है, स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिए। अब हमको ये नहीं पता है कि हम अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हैं कि नहीं, तो एक बार चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट किए हैं कि नहीं। हाँ किए हुए हैं। ओके, सो मान लेते हैं ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक स्प्रिंग, ये हो गया क्या, स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का कांस्टेंट कुछ के ले लेते हैं, ठीक ना। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ हम लोग के ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये ब्लॉक है जिसका मास है, ठीक है। तो देखो, टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है कि भाई इसको हम एक एफ फोर्स लगा के छोड़ दिए, यहाँ से एफ फोर्स लगा के उसको छोड़ दिए, तो क्या होगा भाई, पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। मतलब समझ लो ना कि स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया तो क्या होता है, स्प्रिंग अपना ऊपर नीचे करने लगता है ना। और यहाँ पे हम लोग देखो, अगर हम लोग लिटरल बात करें, मतलब अगर रियल वर्ल्ड में, तो भाई वहाँ फ्रिक्शन लगेगा, एयर ड्रैग लगेगा, बहुत कुछ लगेगा और धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा वो होना। लेकिन यहाँ क्या है भाई, यहाँ पे क्या है कि भाई हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं, आइडियल केस ले रहे हैं। आइडियल केस में क्या होगा कि भाई यहाँ फ्रिक्शन जीरो लगेगा, कोई भी डैम्पिंग वैम्पिंग नहीं होगा, यानी एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा। हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग एसएचएम की बात करेंगे एनर्जी कंजर्व रहेगा। और हाँ, बाद में आता है डैम्पिंग वगैरह आता है, मतलब क्या करेंगे, डैम्ड ऑसिलेशन होता है, वहाँ क्या होता है, धीरे धीरे डैम्पिंग कर करके हम लोग रोक देते हैं। ये सब चीज आएगा, लेकिन बाद में आएगा, पता है, ईएमआई एसी जब पढ़ोगे तभी आएगा। अगर आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा ये चीज। ओके, तो डैम्पिंग वगैरह आएगा बाद में, लेकिन अभी जरूरी नहीं है उसका। तो आई होप एनर्जी कंजर्वेशन आप समझ गए। क्या होगा कि हमेशा यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगा हमेशा। तो एनर्जी अगर जब भी कंजर्व रहेगा तो क्या होगा कि जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा, फिर उतना आगे जाएगा, फिर उतना पीछे जाएगा, और करते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। आई होप समझ गए। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। इसी का दो प्रकार होता है, लीनियर ऑसिलेशन और एंगुलर ऑसिलेशन। स्पीड में कहा बता रहा हूँ कि हमको जल्दी से आपको क्वेश्चन तक ले जाना है। मेन चीज होता है कि आपको क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। हम लोग इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए, और 2x पे देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्पीड बोलते हैं, तो जरूरत है नहीं उसको देखने का। तो चलो आते हैं हम लोग अभी लीनियर ऑसिलेशन पे। वही सेम यही वेज ब्लॉक वाला सिस्टम, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सेम वही वेज ब्लॉक वाला सिस्टम। क्या है वेज ब्लॉक वाला सिस्टम, कि मान लो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक स्प्रिंग लगा देंगे, वेज ब्लॉक में स्प्रिंग ब्लॉक वाला सिस्टम। ओके, एक स्प्रिंग लगा दिए, एक मास m लगा दिए। अब ये जो यहाँ पे ऑसिलेशन करेगा, मतलब क्या ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या करेगा कि, एक तो पहले आप लाइन सही से खींचना सीखो। चलो लाइन सही से खींचते हैं, ठीक है, लाइन सही से खींचिए। हाँ चलो देखो, तो ये हो गया एम मास का ब्लॉक, और ये होगा के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, तो अभी स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहे हैं, बाद में इसी को फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। अभी आप मत बोलने लग जाना कि भैया हम तो फोर्स पढ़ के आए हैं, फोर्स कांस्टेंट यहाँ होता है, बाद में बोल देंगे फोर्स कांस्टेंट, कैसे मतलब। ओके, तो जो अभी नहीं पढ़ के आए हो उनके लिए मेन है। अगर आप पढ़ के भी आए हो तो ध्यान दो यहाँ पे कि भाई हाँ, जो बोल रहे हैं आप समझते जाओ, फिर आगे आप खुद समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो भाई देखो यहाँ पे क्या होगा कि भाई इसको हम लोग खींच के छोड़ दिए, अभी समझा ही दिए, खींच के छोड़ दिए फोर्स से,
अरे यार जब हमको खींचना होता है ना स्ट्रेट लाइन तभी नहीं खींचेगा, और जब स्ट्रेट लाइन नहीं खींचना होगा तो कहीं कहीं एकदम स्ट्रेट खींच के रह जाएगा, पता नहीं क्यों। तो यहाँ हम F4 से खींच दी, F4 से खींच के छोड़ दिए तो क्या होगा, अपना पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो अपना ये आगे पीछे करता रहेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना लीनियर ऑसिलेशन। एंगुलर वही सेम भैया कि मतलब यहाँ पे क्या किया हम लोग, एंगुलर में एक काम बढ़िया किए हैं कि हम लोग यहाँ पे एक पेंडुलम ले लिए, ठीक है, पेंडुलम ले लिए, उसको क्या किए, एक थीटा डिग्री पे ले जाके छोड़ दिए, थीटा डिग्री पे ले जाकर छोड़ दिया। और अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि अगर इधर थीटा होगा तो इस तरफ भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, तो वही कि भाई अब छोड़ दिया तो क्या होगा, अब यहाँ से पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा, और क्या होगा एंगुलर ऑसिलेशन। आई होप क्लियर हो गया क्या होता है लीनियर ऑसिलेशन, क्या होता है एंगुलर ऑसिलेशन। हमेशा याद रखना कि भाई यहाँ पे हम लोग जब भी एसएचएम की बात करेंगे, एसएचएम की बात करेंगे, यहाँ क्या होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, समझ गए, कंजर्व रहेगा। अब अच्छा चलो, एनर्जी कंजर्व से आप लोग क्या क्या समझते हो, जल्दी जल्दी बताना चालू करो। जैसे ही मेरे मन में आया कि भाई एनर्जी कंजर्व, ये वर्ड आया मेरे मन में कि हाँ भाई एनर्जी कुछ तो एनर्जी कंजर्व हो रहा है, तो आपको इससे क्या आया, इसके इसके जैसे एनर्जी कंजर्व ये जो शब्द है आप देख लेना, CONSERV कंजर्व का आप लोग अभी बोलते हैं, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो छोड़ देना भाई, समझ लो आप लोग जेई के विद्यार्थी हो, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो, अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो बता देना, मतलब आई होप क्लियर हो गया होगा कि मतलब आप लोग खुद से सही करके लिख लेना अपने कॉपी में। ओके, तो पहली बात आता है एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व से आप समझते हो क्या हो, पहले ये बताओ। हाँ, जो जो शब्द आ रहा है कोई भी चैप्टर का हो, एनर्जी कंजर्व से अगर आ रहा है आपके मन में तो बताते चलो। हाँ, पहला क्या है भाई कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, हाँ सही बोलो क्या कि एक्सटर्नल भी फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। और बताओ यार एनर्जी कंजर्व कब रहता है कंजर्वेटिव फोर्स में, तो कंजर्वेटिव फोर्स किस किस टाइप का होता है बताओ एक बार जरा। हाँ, कोई तो बोल रहा है कि भाई जी ले लो, मतलब ग्रेविटी ले लो, ओके। दूसरा बोल रहा है कि भाई स्प्रिंग फोर्स ले लो, के एक्स ले लो, हाँ ठीक है चलो, माइनस के एक्स होता है जो भी, ठीक है। तो मेनली आप लोग अभी तक यही दो याद कर पा रहे होंगे। हाँ, कोई कोई एक तो कोई फ्लूइड व्लूइड का बता दो कुछ तो, मान मुझे नहीं बताओगे, चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं हम, आगे खुद क्वेश्चन में आएगा तो बता देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे भी होता होगा, चलो ठीक है, जहाँ विस्कस फोर्स ना लगता हो। क्योंकि विस्कस क्या होता है वही, यहाँ मतलब यहाँ अपना अगर मानो स्ट्रेट मतलब अगर सॉलिड है तो वहाँ पे अपना फ्रिक्शन लगता है, उधर विस्कस लग जाता है सेम। तो आएंगे आगे आएंगे इस सब चीज की चर्चा पे, मतलब अभी चिंता नहीं करना है, ठीक ना। तो ये सब क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है भाई कि ये ना एनर्जी को ना खाते नहीं। खाना क्या होता है, खाना, खाना क्या होता है कि भाई एनर्जी को ना किसी भी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर देना, मतलब हीट बना देना, लाइट बना देना, ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये लोग। ये लोग क्या करते हैं कि भाई एनर्जी है, चलो कुछ ये कर लो कुछ ये कर लो, लेकिन एनर्जी को चेंज नहीं कर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नहीं ले जाते हैं, समझ लो, एनर्जी को खाते नहीं है। तो ये होता है नॉन, तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी अभी आप लोग एसएचएम याद रखोगे, एसएचएम से याद आया कि भाई एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा कंजर्व, और एनर्जी कंजर्व है तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर एनर्जी आपका कंजर्व है इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो क्या है, फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव, VATIV, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेज है। हाँ, और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, क्लियर। क्योंकि भाई देखो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं, पूरे एक सिस्टम पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ये क्या होगा अपना सिस्टम, SYS सिस्टम। तो अगर अपना सिस्टम हो गया तो हमेशा एक सिस्टम पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, और हमेशा सिस्टम में क्या होता है, किसी भी सिस्टम में कब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, जब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी से एक चलो एक बहुत बड़ा पॉइंट, देखो हम बोले ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने पे हम लोग अधिकतर फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के ही नजर से हम लोग देखेंगे क्या, कभी भी हम एसएचएम का क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग तीन चीज उसके अंदर पहले खोजेंगे। तीन चीज में पहला चीज क्या कि भाई देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो कैसा हम लोग सिस्टम बनाएंगे, हमेशा ऐसा सिस्टम बनाएंगे, SYSTM, आप लोग हिंदी में लिखो, चलो हिंदी में आप कॉपी में लिखो साथ में कि भाई अगर हम लोग को देखें कि हाँ भाई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो हम लोग सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि भाई वो एक्सटर्नल फोर्स को इंटरनल फोर्स बना दे, इंटरनल फोर्स बना दे। एग्जांपल बताते चलो, मान लो एक यहाँ पे ब्लॉक रखती है, ठीक है, इसमें इधर से हम लोग टी टेंशन लगा दिए, ठीक है, और टी टेंशन लगा के यहाँ पे एक और ब्लॉक रखती है, आई होप क्लियर हो गया हो। यहाँ पे टी टेंशन लगा के एक ब्लॉक और रखती है M मास का, ठीक है, और इसको क्या किए हैं, इसको हम लोग ना यहाँ पे एक स्प्रिंग से बांध दिए हैं, और ऐसा कुछ अपना हो गया है, ठीक है।
बाय द वे ये 2m मास का ब्लॉक। तो अगर हम लोग इतना को अगर हम सिस्टम लेके चले तो क्या हुआ भाई, टी टेंशन वाला एक एक्सटर्नल फोर्स बन गया, दिक्कत हो गया हम लोगों को। आई होप क्लियर हो गया होगा, दिक्कत हो गया हम लोगों को कि टी टेंशन लग गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे कि सिस्टम, ये पूरे को सिस्टम मान लेंगे। अब क्या हुआ, पूरा सिस्टम मान लिए। अब क्या हुआ, अंतर क्या है पूरे सिस्टम को मानने से, कि अब टी जो है वो इंटरनल फोर्स बन गया, कोई दिक्कत नहीं हो भाई, क्लियर। तो मेन अपने को पहला क्या ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ओके, अगर एक्सटर्नल होगा क्या करेंगे, सिस्टम चेंज करेंगे, कोई भी दूसरा एंगल से देखेंगे हमको दूसरा सिस्टम दिखेगा, सिस्टम में देखेंगे भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा आते हैं हम लोग क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स ही होना चाहिए, कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव नहीं है, अभी के लिए हम ये नहीं बात कर रहे हैं, अभी आपको जितना भी फोर्स मिलेगा कंजर्वेटिव मिलेगा, ठीक है ना। अभी तक आपको जितना भी फोर्स मिलेगा कंजर्वेटिव ही मिलेगा, क्लियर रखना। अगर आपको कंजर्वेटिव नहीं तो डैम्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन हो गया और यहाँ मिलेगा ही नहीं। ओके, वो डैम्ड ऑसिलेशन क्वेश्चन होगा। अगर हम मेरा मन किया तो आपको चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें आपको ये मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसमें आएगा, उसमें डैम्ड ऑसिलेशन होगा। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल बताओ, जैसे मतलब कैसे आएगा। उसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा ऐसा स्प्रिंग मास लगा देंगे और नीचे यहाँ पानी रख देंगे, अब छप 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 पानी पे मारेगा, धीरे धीरे पानी उसको रोक देगा, पानी भी विस्कस रख देंगे, कुछ भी ऐसा कर देंगे, समझ गए। तो आई होप क्लियर होगा। अभी बाद में करेंगे नॉन कंजर्वेटिव का। अभी तक याद रखना कि हमेशा उसके अंदर कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा, हमेशा, ठीक है। तीसरा चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता रहा हूं, बाद में समझाऊंगा क्यों। ओके, अभी बस बता रहा हूं, समझ लो क्या, कि कोई भी फोर्स रहे, कोई भी फोर्स रहे, हमेशा अगर हम लोग एसएचएम का क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर कैसा भी फोर्स रहे, ठीक है, उसको हम लोग के इंटू एक्स के फॉर्म में लेके आएंगे। के इंटू एक्स के फॉर्म में लेके आएंगे। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, क्या है फोर्स कांस्टेंट, कैसे है फोर्स कांस्टेंट, सब चीज बताता हूँ। पहले ये 3 पॉइंट आपका क्लियर। देखो हम लोग हमेशा से क्वेश्चन को टारगेट करेंगे कि भाई हाँ क्वेश्चन ऐसे बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए 3 चीज क्या, अगर एसएचएम का क्वेश्चन बनाना है, पहला चीज कि भाई हम लोग हमेशा सिस्टम ठीक से देखेंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगना चाहिए। तीसरा क्या कि भाई फोर्स को केएफ की टर्म में लिखना है, ठीक है, इतना चीज क्लियर। पहले ये तो बताओ होता क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होता है, ऐसे हम पूरा बढ़िया से बताए नहीं, आप सीधा क्वेश्चन करवाने लगे। तो भाई पहली बात मैं ये बता दूं कि हाँ ठीक है, अगर आप पहली बार आए हो तो पहली बार ये वीडियो मत देखो। आप अगर रिवीजन करने आए हो, आप अगर क्वेश्चन करने आए हो, तब ये वीडियो देखो, क्योंकि मेनली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे किया जाए जो हमको आ जाए, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आते हैं इस चीज पे कि हाँ अब मेन मेन यही है कि भाई आगे कैसे करना है, कि हाँ इतना समझिए। चलो अब आते हैं हम लोग एसएचएम पे, एसएचएम होता क्या है। चलो इसको ना एक बार बढ़िया से हम तोड़ के बताते हैं होता क्या है, फिर इसमें डिटेल में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना, मतलब डिटेल में ही अभी चर्चा कर रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि बाद में करते हैं। चलिए आइए आइए, यहाँ पे हम लोग एक स्प्रिंग ले लिए, स्प्रिंग से एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं जितना भी ऊपर बता के आया हूँ ना, सब चीज यहाँ पे काम आएगा, ये याद रखना, ठीक ना। जितना भी चीज ऊपर बता के आया हूँ सब चीज यहाँ पे काम आएगा, याद रखना, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। चलो ऊपर वाले से अभी स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे बना लेंगे अपने। चलो, तो ये हम लोग एक ब्लॉक रखती है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या किए कि एक हल्का सा एफ फोर्स लगा के इसको छोड़ दिए, हल्का सा एफ फोर्स से खींच दिया फिर छोड़ दिया, मतलब उसको हल्का खींचने के बाद उसको कुछ नहीं टच कर रहे हैं, खींचिए छोड़ दिए बस। अब हुआ क्या इसके कारण वो बताओ। भाई देखो पहले क्या था कि स्प्रिंग जो था ना, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, क्या था, नेचुरल नेचुरल लेंथ, ओके। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था, तो अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ होता है, आप लोग को पता होगा स्प्रिंग फोर्स का क्या होता है, एफ एस क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बताओ, के इंटू एक्स माइनस होता है, हाँ माइनस के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स क्या कि एक्स जो होता है उसके नेचुरल मतलब नेचुरल लेंथ से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है, ये हो गया इसका एक्स, और के क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, और अगर एक्स इधर नापते हैं तो फोर्स इसके अपोजिट लगता है, उसी के लिए माइनस आता है, ठीक है। तो ये आपको पता है, हाँ भाई पता है, हमको पता है, कितना तो आपको पता होगा, ओके। तो ये सब चीज आपको पता है। तो होता भी यही है कि भाई स्प्रिंग फोर्स माइनस के इंटू एक्स होता है। हम लोग क्या किए कि इसको ना फोर्स लगा के छोड़ दिए, फोर्स लगा के छोड़े तो भाई नेचुरल लेंथ पे था, तो उस टाइम तो एक्स जीरो था भाई, एक्स क्या था, एक्स जीरो था, तो फोर्स पूरा जीरो था उस टाइम। आई होप क्लियर हो गया कि अभी जब हम खींचे तो उस टाइम जीरो था। तो खींचिए, अगर हम मान लो कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसको हम इधर से फोर्स एफ से खींच दें, ठीक है, क्या होगा, इधर चलने लग जाएगा। क्लियरिटी है कि भाई मान लो मेरे पास मेरा पेन है, पेन को हम ऐसे धकेलने लगे तो चलने लग जाएगा, चाहे खींचने लगे चलने लग जाएगा, सिंपल सिंपल, नीचे फ्रिक्शन नहीं, मान लो मानने में कहीं जा रहा, ठीक है, तो चलने लग जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ कि भाई चलने लग गया वो अपना, क्या कि इधर फोर्स लग नहीं रहा था, चलने लग गया। लेकिन जैसे ही चलने लग गया ना, मान लो कुछ देर तक वो चला, कुछ देर तक चला, तो स्प्रिंग को याद है कि भाई हम तो खींच रहे हैं, हमको खींचना नहीं था, मान लो यही स्प्रिंग है, सेम स्प्रिंग है, उसको कुछ देर तक
चलने लग गया ब्लॉक, तो यहाँ तक आ गया ब्लॉक। अब जाके स्प्रिंग को याद है भाई तो हमको खींच के ले गया, समझ रहे हो, ये तो हमको खींच के ले गया, हमारा तो भाई नेचुरल लेंथ यहाँ पे था, हमको खींच के ले गया। फिर स्प्रिंग को याद है हम अगर खींच गए हैं तो अब स्प्रिंग अपना काम करेगा, ये मास एम है, स्प्रिंग का वही कांस्टेंट के है, ठीक है। फिर स्प्रिंग को याद आएगा भाई कुछ तो करना पड़ेगा यार, हमको खींच के कैसे ले जा रहा है, तो स्प्रिंग को याद है कि भाई हमको एक्स डिस्टेंस खींच लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर की तरफ के एक्स फोर्स लगा देंगे। के एक्स फोर्स इधर, माइनस हम काहे नहीं लगा रहे, कि हम डायरेक्शन पहले ही बता रहे हैं, ठीक ना, कि के एक्स फोर्स अब हम लगा देंगे, क्लियर। तो अब देखो होगा क्या, कि ब्लॉक अपना इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है, आप उसको F4 से खींच दिए थे। अब एक चीज बताओ, मान लो आप अपना गाड़ी एक बार एक्सीलरेट कर दिया, उसको एक्सीलरेशन कम छोड़ दिए, तो ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी रुक जाएगा, गाड़ी तो अपना चलेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तब कब तक चलेगा, जब तक कि भाई मतलब वो धीरे धीरे फ्रिक्शन से ना रुक जाए, मतलब पहिया धीरे धीरे गोल होते धीरे धीरे रुक जाता है ना। अब मान लो अगर फ्रिक्शन रहा ही नहीं, और गाड़ी को आप एक्सीलरेट करके छोड़ दिए, तो क्या होगा, गाड़ी अपना चलते चला जाएगा एकदम मस्त, एकदम बिना फ्यूल के आप कहीं भी पहुंच जाओगे। लेकिन भाई यहाँ पे क्या है, असली में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है हम लोग के बोर्ड पे। तो बोर्ड पे तो ये पॉसिबल है कि भाई फोर्स हम लगाए थे 1 सेकंड के लिए, छोड़ दिए थे, हुआ क्या कि भाई फोर्स लगा के तुरंत हम छोड़े ना, तो फोर्स तो भाई तुरंत हट गया, जैसे ही हम फोर्स छोड़े, मतलब जैसे एक्सेलरेशन स्क्वायर हटाए एकदम हट गया फोर्स, फोर्स हट गया। लेकिन यहाँ की तरफ वेलोसिटी उसको भी मिल गया, वो चलते जा रहा है भाई। तो फिर याद आया इसको फ्रिक्शन फोर्स हो कि भाई हमको तो लगना पड़ेगा, नहीं तो वो तो इधर से भी वेलोसिटी चलते जा रहा है। अब यहाँ वी नॉट कुछ हो गया होगा, वेलोसिटी स्टार्टिंग में वी रहा होगा, फिर बाद में वी नॉट कुछ हो गया होगा, मतलब चेंज हो रहा है वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि भाई फिर फ्रिक्शन को याद आया, स्प्रिंग को याद आया कि भाई हमको तो कुछ तो लगाना पड़ेगा फोर्स, हाँ चाहे सही चीज याद आया कि यहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि क्यों, क्योंकि हम आपको ऊपर बता के आए हैं क्या होना चाहिए, कोई भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं प्रेजेंट कर देना है यहाँ पे। याद रखना कि हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा, ये मत बोल देना कि भाई फ्रिक्शन क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स ही प्रेजेंट होगा वहां पे, याद रखना, नॉन कंजर्वेटिव मत प्रेजेंट कर देना, ऊपर हम आपको समझा के आए हैं चीज, ओके। तो एक्सटर्नल वाला तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पूरे को सिस्टम मान रहे हैं, पूरे को सिस्टम मान रहे हैं, ठीक ना। बोलोगे भैया ये शुरू में, तो हम इसमें अभी हम कुछ नहीं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, टेंशन मत लो, बाद में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, इसमें हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि एफ फोर्स आ गया शुरू में, ठीक ना। चलिए तो हम लोग अब इसके केस पे आते हैं कि भाई ये तो वी से आगे की तरफ चलने लग गया, नहीं समझ में आया तो अभी रुको, मैं समझा रहा हूँ, लास्ट में बताना कि नहीं समझ में आया या आया समझ में, अभी आप बस सुनते चलो, ठीक ना। चलो देखो कि भाई ये ना आगे की तरफ v वेलोसिटी से चलते चला गया, अब आगे की तरफ v वेलोसिटी से चलने लग गया, तो फ्रिक्शन वो स्प्रिंग को याद आया कि भाई हमको तो खींचना पड़ेगा, आगे की तरफ जाना है। तो मान लो अगर आपको कोई चीज आगे की तरफ चल रहा है और इसको अगर वो खींच रहा है इधर से फोर्स के एक्स, क्या होगा, कुछ देर बाद वो रुकेगा, कुछ देर बाद वो जाकर रुकेगा, नॉर्मल एनएलएम। इतना आपको क्लियर है कि भाई अगर मान लो आगे की तरफ कुछ चल रहा है v वेलोसिटी से, अगर हम उसको पीछे की तरफ से खींच रहे हैं, कुछ देर बाद तो जाकर रुकेगा ना के एक्स से, हाँ, और भी एक्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसका वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो अगर ये बढ़ते जा रहा है और ये घटते जा रहा है, आई होप क्लियर हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो भाई पीछे की तरफ धीरे धीरे जोर जोर से खींचते जा रहा है, जैसे जैसे जोर से खींचते जा रहा है हम धीरे 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 होते जाएंगे, क्लियर है। एक ऐसा टाइम आएगा कि जहां पे जाके हम रुकेंगे, क्योंकि भाई पीछे अब इतना ना खींचने लग गया कि अब हमको रुकना पड़ेगा, अब आगे की तरफ जाने का मेरा हिम्मत नहीं है, बहुत खींच लिया। अब जब रुक गया, जैसे ही वो रुका, तब क्या होगा ये ध्यान दो, मतलब मान लो यही वो पोजीशन था जहां पे उसको रोक दिया वो, चलो अब यहाँ पे वेलोसिटी वी नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया, यहाँ पे आके उसको रोक दिया, जैसे ही रोका अब क्या हो रहा है मेरे साथ ये बताओ। जब हमको रोका तो हम ये देखे कि हमको यहाँ पे के एक्स फोर्स इधर की तरफ खींच रहा है, और सामने की तरफ तो कोई खींचने वाला बचा नहीं, फोर्स तो हम उस टाइम कट से खींचे थे, तुरंत हटा दिए थे, तो अभी जो एफ जो है वो तो बचा नहीं सामने की तरफ खींचने के लिए, और इस तरफ के एक्स से खींच रहा है, तो अब क्या होगा, अगर वो के एक्स से खींच रहा है तो अब बोलेगा ब्लॉक की चलो भाई अब हम चले, कहाँ चले, तुम्हारी तरफ चले, जिधर की तरफ खींच रहा था, यानी इस तरफ की तरफ खींच रहा था, ब्लॉक इस तरफ चलना स्टार्ट करेगा, किस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगा नहीं पता, मतलब निकालेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं पता है कि किस वेलोसिटी से इस तरफ चलना स्टार्ट किया, लेकिन चलना स्टार्ट कर दिया, इतना क्लियर है। आई होप इतना क्लियर होगा, चलिए अब तीसरा डायग्राम बनाते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है ना। आई होप इतना क्लियर है, कोई डाउट हो रहा होगा कमेंट कर सकते हो, या तो भाई सही बोल रहे यार, देखो स्टडी हैक डॉट इन पे जाओ, रिक्वेस्ट मीटिंग कर लो, सबसे बढ़िया, क्यों, क्योंकि भाई वहां से ना हम लोग बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात करते हैं, आप लोग एक दो वीडियो देख लेना वहाँ का, कि मतलब एकदम कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या है, क्या करोगे आगे, यही सब पूरा। तो उससे क्या होता है ना कि भाई आपको अगर मतलब अपने भी क्लास में आप कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, हम लोग बस आपका ही होमवर्क देखेंगे और आपसे ही बात करेंगे, समझ लो। तो उससे क्या होगा कि भाई, हाँ, एक चीज की आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा, मतलब अभी आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, चाहे होमवर्क नहीं बन रहा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई मुझसे पूछने वाला है क्यों नहीं बन रहा, तो आप पढ़ने लग जाओगे, ऐसा कुछ मेरा विचार है, आपको भी अच्छा लगेगा तो आना, कभी ज्वाइन करना, फ्री में है सब कुछ अभी, तो आ सकते हो आप, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ फिर से स्प्रिंग कांस्टेंट के रखती है, ये मास एम रखती है, ठीक है।
हुआ क्या कि भाई वो जो यहाँ से उसको खींच रहा था, ये अपना वो है नेचुरल लेंथ है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ है, याद रखना नेचुरल लेंथ है, वही डिस्टेंस है, हल्का बड़ा छोटा लग सकता है आपको देखने में, लेकिन डिस्टेंस वही है, ठीक ना। ये नेचुरल लेंथ है। हुआ क्या भाई कि आप उसको खींचने चालू किए, अब वो खींचना चालू किए, तो मान लो चलो एक बार बड़ा ही बनाते हैं फिर आएंगे नेचुरल लेंथ पे, ठीक ना। एक बार उसको बड़ा ही बनाते हैं फिर नेचुरल लेंथ पे हम लोग आएंगे। देखो हुआ क्या, मान लो यही स्प्रिंग है, आप ना ब्लॉक को खींचना चालू किए, ब्लॉक इस तरफ आना चालू हुआ वी वेलोसिटी से, तो आप यहाँ पे आए। अब आप नेचुरल लेंथ पे आए तो फिर आप बोले क्या कि हम नेचुरल लेंथ पे आ गए। तो नेचुरल लेंथ पे आने 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 के ही बाद क्या हो गया, आपका के इंटू एक्स जो होता है फोर्स जो कि इधर लग रहा था, एक्स आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स आपका जीरो हो गया। तो भाई आपका हो गया कि भाई हाँ चलो अब तो मेरा फोर्स जीरो हो गया, मतलब अब हम खींच नहीं पाए, मेरा एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। आई होप फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स जैसे ही जीरो हो गया, मतलब मास एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मास तो जीरो हो नहीं सकता है। आई होप क्लियर होगा इतना तो, ठीक ना। जैसे ही आप उसको खींचे, जैसे ही आप अपने मिड मतलब उस पे आए नेचुरल लेंथ पे, आप बोल दिए भाई मेरा एक्स जीरो हो गया, अब हम रुक गए। वेट 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 सॉरी, रुक नहीं गए, मतलब मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो गया, मतलब मेरा फोर्स जीरो हो गया। तो भाई ब्लॉक बोला आपको कि भाई तुम्हारा ना फोर्स जीरो हो गया, लेकिन मेरे पास तो वेलोसिटी है ही। अब मेरे पास जब वेलोसिटी है ही तो हम रुकेंगे थोड़ी। तुम आप देखो, अब सिंपल है ना, कि आपको मान लो कोई इधर से खींच रहा था आपको, ठीक है, कि एक्स से बहुत पहले तो बहुत जोर से खींचा, फिर जैसे जैसे पास आते गए ना, मतलब जैसे आप इधर बढ़ना चालू किए, वो धीरे धीरे उसका एक्स घटना चालू हुआ, तो फिर धीरे धीरे कम खींच रहा, लेकिन खींचते गया। अब एक जगह पे आके वो रोक दिया खींचना, तो ऐसा थोड़ी है खींचना रोक दिया तो आप चलना रुक जाओगे आपका। आप तो आप देखो, हाँ असली में रुक सकता है क्योंकि भाई असली में नीचे में फ्रिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे तो आप अपना चलते चले जाओगे क्योंकि भाई खींच दिया है पहले से। खींचा है तो हम चलेंगे भाई, आप खींचे कैसे, खींचे हो तो चलेंगे तो जरूर। अब तो मान लो अब इधर की तरफ खींच दिया तो खींच के छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको एक बार वेलोसिटी मिल गया, अब जब तक हमको उल्टा नहीं खींचोगे तब तक तो हम रुकने से रहे। तब क्या होगा कि भाई ये ब्लॉक इधर चलना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे आके बोल रहा है भाई हम तो हो गया फोर्स जीरो कर दिया, लेकिन वो बोलेगा हम नहीं रुकेंगे, हमारे पास वेलोसिटी है। अब ब्लॉक इधर वी वेलोसिटी से, अब कुछ वी नॉट है, वी वन है, वी टू है, कोई सी भी अलग वेलोसिटी से चलना चालू कर देगा। समझो क्या होगा, ये वेलोसिटी बताऊंगा बाद में, ओके, निकालेंगे हम लोग बाद में। तो ये अब इस तरफ चलना चालू कर दिया। अश्विन बोला अरे भाई तो उल्टा हो गया भाई, और उसको दूर से खींच रहे थे, वो अपने अंदर घुसने चला गया। अब हम लोग बनाते हैं चौथा डायग्राम, ओके, चौथा डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ भाई, स्प्रिंग उसके अंदर घिस गया, यहाँ पे आ गया। अब नेचुरल लेंथ है यहाँ, स्प्रिंग पहुंच गया यहाँ। अब स्प्रिंग को हुआ कि भाई तो उल्टा पड़ गया भाई। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा कि स्प्रिंग को लगेगा भाई अब जब इतना अंदर आ गया है, तो अब इसको फिर से वापस से, हमको तो नेचुरल लेंथ पे जाना, हमेशा स्प्रिंग का क्या टेंडेंसी रहता है कि नेचुरल लेंथ पे जाना। फिर स्प्रिंग अब फोर्स लगाएगा किधर की तरफ, सामने की तरफ फोर्स लगाएगा, कितना, जितना ही अंदर आया होगा। अंदर कितना आया होगा, के एक्स। अब बोलोगे अंदर अंदर कितना आया होगा, एक्स अंदर आया होगा, अंदर एक्स आया होगा, ठीक ना। बोलोगे भाई एक्स ही कैसे अंदर आ रहा है, अंदर एक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर भी एक्स गया था। बोलोगे ऐसा क्या हो रहा है भाई, बताता हूँ। इसके बाद हम लोग ना एनर्जी पे चर्चा करेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि एक्स ही क्यों, ठीक है। इसको हम लोग अभी चर्चा करते हैं, एनर्जी पे चर्चा करते हैं, तब आप समझ लेंगे, ठीक ना। तो अभी मान लो कि हाँ एक्स अंदर आ गया। अब एक्स अंदर आ गया तो भाई अब फिर उसको हुआ कि भाई चलो अब इस तरफ फिर से के एक्स फोर्स लगा के इसको फिर धकेलते हैं, अंदर कैसे आ गया। फिर इसको धकेलना चालू किया, तो मान लो अगर इस तरफ मेरा वेलोसिटी भी रहेगा, फिर इधर हमको धकेलना कोई चालू करेगा, धीरे धीरे जाते हुए कहीं ना कहीं जाके रुकेंगे ना भाई। जैसे ही अब ये नहीं कि यहाँ पे आके धकेलना चालू किया, धकेलना इसके बाद ही चालू कर दिया होगा, जैसे ही नेचुरल लेंथ से उसको फिर अंदर की तरफ धकेला होगा वो कौन, मतलब ब्लॉक जो है जो वी वेलोसिटी से आ रहा था, जैसे ही नेचुरल लेंथ के अंदर घुसा होगा, बस उसी टाइम से उसको धकेलना चालू कर दिया होगा। अब मान लो कोई चीज आपको फिर से अगर धकेल रहा है धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, आप एक समय पे जाके अपना वेलोसिटी रुक जाएगा, फिर आप क्या करोगे, जिधर धकेला तो उधर की तरफ चलने लग जाओगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या होगा भाई, वो फिर से अब जब यहाँ पे आया तो लगा कि भाई अब तो बहुत दूर तक धकेल दिए हैं, अब हम नहीं चल सकते हैं, तो अब वो जिधर धक्का देगा आप उधर चल जाएंगे, तो उधर धक्का दिया वो चला गया। क्या हुआ कि भाई फिर से वो सेम अपना यहाँ गया, यहाँ गया तो फिर बोला स्प्रिंग कि हाँ भाई अब तो मेरा वो एक्स जीरो हो गया, अब हम अब जीरो कर देंगे, मतलब हम फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी ये बोलेगा कि हमको बुर्बक समझे हो, हाँ जब बुला तो इधर आते हैं, जब बुलाओगे तो हम रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे। चला गया फिर उस तरफ, फिर इस तरफ गया, फिर स्प्रिंग को हुआ कि रे पगला कहाँ गया, लेकिन अब चला तो गया, तो अब गया तो भाई फिर वापस उसको खींच के तो लाना पड़ेगा, फिर वो अपना खींच के लाएगा, फिर जाएगा लाएगा जाएगा लाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये जो हो रहा है कि भाई पहले हम क्या किए, एक फोर्स लगा के छोड़ दिया, वो क्या हुआ, अब जैसे ही फोर्स लगा छोड़ ब्लॉक गया आगे से,
कि हाँ भाई अब तो हम दौड़ेंगे, कभी इधर जा रहा, कभी इधर आ रहा, फिर जा रहा, फिर आ रहा, फिर जा रहा, फिर आ रहा। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रिक्शन जीरो है, कोई भी कहीं भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तभी तभी ये क्या पॉसिबल है कि भाई जाना आना लग गया इसका। तो ये जो हो रहा है मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं SHM। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, कौन सा मोशन है कि भाई अपना एक बार धकेल के छोड़ दिया और उसके कारण ऐसा 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 हो रहा है। चलो अब हम लोग चर्चा करते हैं, एक बार एनर्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर जानेंगे क्या कि SHM मतलब पेंडुलम के अंदर कैसे होता है। पहले इसके अंदर एक बार चर्चा करते हैं एनर्जी की, ठीक है। चलो, तो इसमें एनर्जी की चर्चा करते हैं। देखो यहाँ पे पहले वाला अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे थे, यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का चर्चा नहीं कर सकते। आई होप ये क्लियर है, यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का चर्चा नहीं कर सकते। चलो दूसरे पे करते हैं, ठीक ना। वहां पे एफ फोर्स लगा रहे थे, उस पर एनर्जी की चर्चा नहीं करेंगे, दूसरे वाले पे करते हैं। चलो देखो दूसरे वाले केस में क्या हुआ कि हम लोग इसको धकेल के छोड़े। चलो एक बार हम यहाँ से करते हैं, एक बार फिर से हम बना ही लेते हैं, क्या ही जाना क्या। आप बताओ यार कैसा चल रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ये रहा हम लोग का ब्लॉक, नहीं ब्लॉक नहीं मतलब फ्रेम। ओके, ये रहा हम लोग का ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया इसका नेचुरल लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से x की दूरी तक आया है, ठीक है। x वो डिस्टेंस है मैक्सिमम जहाँ पे जाके अपना ब्लॉक रुक गया है, क्योंकि भाई इधर की तरफ kx को खींच रहा था, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब फिर वापस देखो, अब वहां से अगर kx को खींच रहा था तो कहीं ना कहीं फिर उसको लगेगा कि भाई वापस चलना चाहिए। अब उसको वापस इधर की तरफ वहां से आने लग गया, तो फिर ये मान लो नेचुरल लेंथ पे आया, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ गया, भाई स्प्रिंग उसको खींच के लाया। तो स्प्रिंग यहाँ आके बोला क्या कि भाई अब तो हमारा एक्स जीरो हो गया, तो अब हम तुमको फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन ये बोला कि भाई हमको मूर्ख समझे हो, हमारे पास एम मास है, तो अब तो हम तो इधर जाएंगे ही, क्यों, क्योंकि हमारे पास वी वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो वी वेलोसिटी है इस तरफ की तरफ, तो हम तो इधर जाएंगे। तो ये तो हो गया उसका मेन पोजिशन। फिर आते हैं हम लोग मेन पोजिशन मतलब क्या, ओरिजिन मतलब क्या कि भाई जहाँ पे नेचुरल लेंथ हो स्प्रिंग का, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे, समझ रहे हो। फिर ये हो गया एकदम सा अंतिम का पॉइंट, मतलब कॉम्प्रेस्ड लेंथ। कॉम्प्रेस्ड लेंथ मतलब कि भाई यहाँ तक आते आते ना फिर से स्प्रिंग को लग गया कि भाई अब इसको वापस से इधर खींचना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक एक्स डिस्टेंस तक वापस अंदर आ गया। एक्स ही क्यों आ रहा है बताएंगे, ठीक है। ये एकदम अंदर तक आ गया, ये आपका नेचुरल लेंथ हो गया स्प्रिंग का, समझ रहे हो। तो फिर ये अंदर तक आ गया, एम मास का है। अब यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी जीरो आती है, क्योंकि भाई स्प्रिंग इसको इधर की तरफ एक्स से धकेलना चालू कर दिया, यहाँ पे आके इसका स्प्रिंग का वेलोसिटी मास इसका वेलोसिटी जीरो हो गया। लेकिन अब फिर इधर से धकेला था, फिर अब इधर की तरफ वो स्टार्ट करेगा वेलोसिटी से, मतलब इधर की तरफ स्टार्ट करेगा तो शुरू में तो यहाँ जीरो होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहीं वी हो जाएगा हल्का आगे चलते, ठीक ना। तो अब आते हैं, अब वी ये इसका भी और वो भी अलग है, इसको V1 V2 कर देते हैं, V1 कर देते हैं, ये V2 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो अब फिर वो वापस यहाँ से चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ से फिर चला जाएगा वो मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन मान लो ये है मेन पोजीशन स्प्रिंग का। फिर अपना मेन पोजीशन चला गया, फिर स्प्रिंग बोलेगा भाई अब मेरा फिर से एक्स जीरो हो गया, तो हम फिर फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन ये बोलेगा क्या हमको फिर भी वेलोसिटी मिल गया, हम फिर भागेंगे वहां पे। ये जो V1 है वो V1 सेम होगा, ये जो V1 है और ये जो V1 है सेम होगा, बताएंगे कैसे। चलिए पहले आते हैं अब हम लोग एनर्जी के चर्चा पे। देखो भाई हो क्या रहा है ये समझो। पहली बार हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, फोर्स लगा के छोड़े थे, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन नहीं चर्चा करेंगे, और ये तीनों जो फिगर है वही सेम फिगर हम नीचे बनाए, ठीक ना। तो अभी नीचे वाले फिगर पर चर्चा करते हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ कि भाई इसको हम लोग क्या किए थे, एक्स से मतलब जैसे हम हल्का सा घींच के छोड़े तो हुआ क्या भाई, अपना ना स्प्रिंग बोला कि भाई हमको नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेस करना भाई। तो स्प्रिंग क्या किया कि धीरे धीरे इधर की तरफ फोर्स लगाना चालू किया, फोर्स लगाना चालू तो किया, लेकिन भाई हम जो फोर्स से घींचे थे ना उसमें कहीं ज्यादा पावर था, तो स्प्रिंग जो केएक्स धीरे धीरे लगाना चालू किया उससे हमारा ब्लॉक रुका नहीं, वो अपना आगे की तरफ वेलोसिटी में था। लेकिन ब्लॉक को लगा क्या कि हाँ भाई हम तो जाएंगे, वो धीरे धीरे ब्लॉक किया, लेकिन जा रहा था ना ब्लॉक इधर, तो उसी हिसाब से एक्स बढ़ रहा था, तो हुआ क्या कि यहाँ जाके हमारा ब्लॉक रुका। तो अब देखो स्टार्टिंग में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, जब हम फोर्स लगाए तब हम एनर्जी का कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखो हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे आके हम लोग का बॉक्स रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि भाई इधर की तरफ खींच रहा था बहुत जोर से, समझ लो। तो यहाँ पे आके हम लोग का ब्लॉक रुक गया, तो अगर रुक गया तो यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी बताना जरा। सही बोल रहे हो क्या, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि हाफ एम भी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी भाई। और हाँ याद रखना स्प्रिंग जो होता है मासलेस होता है, अभी अभी अपने केस में हमेशा मासलेस होगा। ये मत बोल देना कि भाई स्प्रिंग का तो एक एक पार्टिकल उस टाइम टहल रहा होगा, घूम रहा होगा, नहीं कुछ नहीं घूम रहा है, स्प्रिंग मासलेस है, ठीक है ना। तो हम लोग जब भी एनर्जी की बात करेंगे, हम लोग किसका बात करेंगे, हम लोग ब्लॉक की एनर्जी का बात करेंगे। तो ब्लॉक के अंदर कोई भी वेलोसिटी चल रहा है
वहां पे तो आके रुक गया ना, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे गया, यहाँ पे आते हुए इतना ना फोर्स लगाया और इस तरफ की तरफ की बाहर की तरफ चलना वो रुक गया। अब क्या करेगा कि अब वो इस तरफ चलना स्टार्ट करेगा, तो अब चलेगा, अब स्टार्ट करेगा, अभी किया नहीं। तो अभी क्या है, वेलोसिटी जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो मतलब समझ रहे हो कि भाई इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो, ठीक है, क्लियर है, वहां पे उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ ये समझो। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, लेकिन स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर होता है स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। आई होप क्लियर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को बताना क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अभी देखो एक्स के डिस्टेंस पे है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। मैक्सिमम इतना ही होता है क्या, हाँ होता है। कैसे होता है आगे समझाएंगे मैक्सिमम, लेकिन सिंपल समझो ना यार। देखो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब उसका वो जो होता है ए और एक्स हम बाद में बता देंगे। ए जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ पे एक्स है, ठीक है। तो अगर हम लोग स्प्रिंग का देखें, तो स्प्रिंग के अंदर अगर हम लोग कहीं भी अगर माने हम लोग को अगर बोलता है कि भाई बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, अगर डिस्टेंस मतलब यहाँ से कोई भी ए डिस्टेंस से लेके समझे एक्स डिस्टेंस तक जाने में कितना लगाया वो, मतलब फाइनल उसका ए है और इनिशियल एक्स था, तो एक्स से ए में कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर गया, तो उसका ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम लोग सीधा बोले कि अगर जीरो से लेके ए तक गया तो या एक्स तक गया तो उसका कितना क्या फॉर्मूला होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहा है कि हम लोग का जो ब्लॉक है वो मिड पोजीशन मतलब उसके मेन पोजीशन छोड़ के कहाँ पे आ रहा है, किसी एक्स की दूरी पे आ रहा है। और यहाँ वो एक्स जो है अभी मैक्सिमम है, क्योंकि भाई अब यहाँ से जाने के बाद ना अब क्या होगा, अब यहाँ के बाद ना स्प्रिंग कॉम्प्रेस ही होगा। मतलब अब जो ब्लॉक है वो अब इधर तो जा नहीं सकता, क्योंकि भाई इधर का वेलोसिटी जीरो, तो अब इधर ही जाएगा। तो ये जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये जो एक्स है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ना, जो कि कवर करता है एस एच एम, मतलब एस एच एम जो होता है उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड आगे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ दिखा दे, ठीक ना। तो यहाँ पे मतलब अभी एक टर्म याद कर लो कि यही है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ओके, मतलब मीन पोजीशन क्या होगा, जहाँ पे 40 लगता है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। आई होप एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग आते हैं, एम्पलीट्यूड आपका क्लियर। चलिए अभी हम लोग आते हैं, अब फोर्स इस तरफ लगने लग गया तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे एक्स घटेगा ही, एक्स घटेगा ही। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी समझ के कितना होगा यहाँ पे, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। वहां पे काइनेटिक था जीरो, और क्या कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी इक्वल टू जीरो, सो काइनेटिक पूरा क्या हो गया जीरो, और पोटेंशियल क्या हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले डायग्राम पे। दूसरे वाले डायग्राम पे क्या हुआ कि भाई तब तक क्या किया कि भाई अब उसको इधर की तरफ खींचना चालू किया, तो अब इधर की तरफ अपना ब्लॉक भी जाना चालू हो गया, मतलब अब एक्स घटना चालू हुआ। धीरे धीरे घटते 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 एक्स अपना चला गया मीन पोजीशन पे, यानी जीरो। अब एक्स यहाँ पे आके जीरो हो गया, लेकिन ब्लॉक बोला अरे हमको पागल समझे हो का, हाँ? हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे उतना दूर से आए हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। हमारे पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ गया, अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया तो इसके पास क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब पोटेंशियल अभी जीरो हो गया क्योंकि एक्स जीरो हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर जीरो हो गया क्योंकि एक्स जीरो हो गया। समझ रहे हो, एक्स मतलब क्या होता है, मीन पोजीशन से मतलब नेचुरल लेंथ से डिस्टेंस होता है स्प्रिंग का, लेंथ कितना नम रहा है, कितना खींचा गया है वो। समझ रहे हो, अब कुछ ज्यादा ही मेरा हो रहा है, अपने इधर का भाषा क्या ही कर लिया, ठीक है। चलो, तो आई होप समझ गए कि भाई वो कितना खींचा गया है, वो होता है कि उसके अंदर कितना खींचा गया है, नेचुरल लेंथ से कितना डिस्प्लेस किया गया है, वो होता है एक्स। तो यहाँ तो एक्स जीरो हो गया, आई होप ये क्लियर है एक्स कैसे जीरो होगा। तो यहाँ एक्स तो जीरो हो गया, तो भाई लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी तो है भाई हमारे पास, एक्स ना जीरो हो गया, यानी पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। लेकिन काइनेटिक तो मेरे पास अभी कितना है, काइनेटिक है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको पता है कि भाई इन दोनों सिस्टम में कहीं ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ना कहीं कुछ लग रहा है। समझ रहे हो ना, ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ना कोई मतलब नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। मतलब क्या हो गया कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के। समझ गया, आई होप ये क्लियर हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर के। तो अब क्या होगा कि भाई अब वापस से ना ये ब्लॉक फिर से इधर की तरफ चलना चालू किया। अब इधर की तरफ चलना चालू किया, आपने जाके कहीं रुका, अभी कहीं पे ही रुका है, समझ जाओ कहीं पे रुका है। लेकिन वो कहीं का क्या वैल्यू होगा, उस कहीं का वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर ही होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे इसका हाफ एम वी स्क्वायर था। अब यहाँ से अगर एनर्जी फिर से मान लो, एनर्जी अब क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग में हम लोग अगर सिंपल समझे तो यहाँ पे क्या था, जो भी एनर्जी था वो क्या था, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था। तो यहाँ के बाद क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से उठ के
यहाँ पे अगर हम आए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, यहाँ पे काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से अगर उठ के हम यहाँ पे आए तो यहाँ से क्या होगा, काइनेटिक फिर से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी अगर पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी बराबर है, बराबर होगा तो क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। उसी के लिए हम बोले थे कि ये जो एक्स है और ये जो एक्स है ये सेम होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का एक्स, और ये जो एक्स है और ये जो एक्स है दोनों सेम हो, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग का क्या है, मिड पॉइंट पे क्या है, मिड पॉइंट पे हम लोगों का जब भी मिड पॉइंट ये है मिड पॉइंट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, फिर अगर एक्सटर्नल पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट पे आ गया तो यहाँ पे फिर से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बोलोगे एक्सट्रीम कैसे हुआ, सिंपल समझो ना, यहाँ पे आने के बाद अब क्या होगा कि के एक्स इतना ज्यादा लगेगा कि अब फिर से ब्लॉक इस तरफ मूव करेगा, मतलब अब इस तरफ मूव नहीं कर सकता, तो ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया कि भाई अब इसके बाद हम इस तरफ मूव नहीं कर सकते हैं, तो अब ये मेरा एक्सट्रीम हो गया, हम इसी की तरफ मूव करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, चलो आई होप इतना क्लियर है ना, उसको साफ कर देते हैं ताकि कहीं अगर नोट्स में हम सेम चीज अपलोड करें तो आपको समझ में आए कि हाँ भाई लिखा क्या है, ठीक ना, वरना आप समझोगे भाई क्या करके गया। हल्का साफ कर देते हैं इसको, ज्यादा नहीं, एक सेकंड इसको ठीक करने दो। ये हम लोग का था मिड पॉइंट, ओके, हल्का सा और साफ कर दें, एक सेकंड, हाँ ये हम लोग का मिड पॉइंट था, और आई होप अब समझ जाओगे आप लोग, ताकि इतना सब ठीक कर दिए, ठीक है। खींच के लाइन, इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग ना कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, मतलब अभी तक हम लोग यही समझ गए कि कैसे एसएचएम होगा, मतलब कि एक बार हम हल्का सा फोर्स लगा छोड़ दिया, उसके बाद वो अपना ऐसे ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो हमको रोक सके, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, फिर हम लोग और आगे चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला की बात करेंगे या फिर हम लोग क्वेश्चन करने के लिए बैठ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे। तो आई होप ये समझ चुके हैं आप कि हम लोग के साथ हो क्या रहा है, कि हम लोग का एक ब्लॉक है जो कि पहले मीन पोजीशन पे रहता है, मीन पोजीशन यानी जीरो, ओके, मतलब मीन पोजीशन यानी इसका मीन पोजीशन पे ना क्या हो रहा है कि इस पे फोर्स नहीं कोई लग रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा है कि इस पे फोर्स लगा दिए एफ। अब फोर्स लगाते ही क्या हो रहा है, अभी अब एक बार हम बस फोर्स एफ लगाएं तो पहला केस को अगर हटा दे तो उसके बाद हमेशा याद रखना कि मीन पोजीशन पे जब भी रहेगा ना तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स जीरो लगेगा। मतलब क्या क्या हम लोग अभी देख के आए हैं ना, स्प्रिंग, मतलब एक बार हम बस पहला बार लगाए हैं, वो भी मिली सेकेंड के लिए लगाए हैं फोर्स, ताकि एक बार स्टार्ट कर सके बस। तो ये मत बता देना कि मिली सेकेंड के लिए पहला बार लगा था, नहीं लगा था, वो हल्का लगा के छोड़ दिए थे, समझ रहे हो। तो उस केस को छोड़ के उसके बाद हम लोग हमेशा जब भी ये केस हमेशा हम हटा के बोलेंगे, तो जब भी हम अगर वो केस हटा के बोलेंगे ना, तो जब भी आप यहाँ पे ध्यान दो, जब जब हम लोग मेन पोजीशन पे वापस आया है हम लोग का ब्लॉक, तब तक उसका एक्स जीरो हुआ है। एक्स जीरो यानी क्या, उसका फोर्स क्या होता है, के एक्स फोर्स होता है ना, तो एक्स जीरो होते ही माइनस के एक्स फोर्स होता है, जो भी हो। तो हम अगर डायरेक्शन दिखा दें तो माइनस के एक्स होगा, नहीं देंगे माइनस, अगर डायरेक्शन दिखा दिए तो अगर मान लो के एक्स हो गया और एक्स जीरो हो गया तो हमेशा इसके ऊपर फोर्स जीरो लग रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि मीन पोजीशन जो होगा ना, जो मीन पोजीशन होगा वहां पे ब्लॉक के ऊपर फोर्स जो होगा ये क्या होगा, मीन पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जीरो होगा, फोर्स जो होगा ब्लॉक पे वो जीरो लगेगा हमेशा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मान लो ये तो मेन पोजीशन का बात हो गया, फिर क्या होता है वो एक्सट्रीम पे जाता है। एक्सट्रीम मतलब वो एक्स जहां के बाद भाई फोर्स, उसके बाद उसको पता है कि भाई अब सामने की तरफ नहीं जा सकते, अब इधर की तरफ के एक्स इतना बड़ा हो गया कि हमको वापस खींच लेगा। तो ये जो एक्स है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्टेंस मत बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। आई होप एम्पलीट्यूड क्लियर हो गया होगा। फिर ये जो चीज है यहाँ पे अब बताओ क्या हो रहा है। देखो पहले क्या था, यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ देते, यहाँ पे इनिशियली एक बार बस फोर्स लगाए, उसके बाद कभी भी इस पोजीशन पे फोर्स नहीं लगा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमेशा के एक्स जो है वो एक्स जीरो हो रहा है। याद रखना जब भी हम लोग जब भी हम लोग अगर हम एसएचएम की बात करें तो फोर्स हमेशा के एक्स के फॉर्म में आएगा। ये चीज हम आपको बहुत ऊपर बता चुके हैं। देखो ऊपर में हम बता चुके हैं, हम भी जब भी एसएचएम की बात करेंगे फोर्स क्या आएगा, के एक्स के टर्म में आएगा। के एक्स का टर्म मतलब समझो, हमेशा फोर्स स्प्रिंग फोर्स की तरह ही रहेगा। तो स्प्रिंग फोर्स की तरह ही रहेगा तो हमेशा आप इसको एज्यूम हमेशा कर सकते हो कि मान लो एक स्प्रिंग में लटका हुआ है, चाहे कौन सा भी सिचुएशन आए,
अभी देखना आगे बहुत जगह स्प्रिंग का सिचुएशन रहेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी आएगा कि स्प्रिंग बदल सकता है, चाहे एक से ज्यादा स्प्रिंग आ जाएगा, तो उसमें भी हम बताएंगे कैसे करना है। पहले अभी यहाँ देखते हैं। चलो, तो हमेशा याद रखना कि फोर्स हमेशा के एक्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो अब देखो के एक्स के फॉर्म में हमारा फोर्स है यहाँ पे, तो अब क्या हुआ, यहाँ ये वो पोजीशन है जहां पे क्या हुआ कि भाई एक्स मैक्सिमम हो गया और आगे चलने का अब इसके पास हिम्मत नहीं बचा, तो आगे अभी नहीं चलेगा, यहाँ पे रुक गया है। तो ये जो जहां पे रुका है ना, ये जगह जो ये के एक्स फोर्स लग रहा है, यहाँ पे चूंकि के जो है वो कांस्टेंट है और एक्स जो है वो यहाँ का मैक्सिमम एक्स है, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी ए। ओके, ए से हम डिनोट करते हैं एम्पलीट्यूड को। तो अगर किसी भी ब्लॉक पे अगर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, तो वो लगेगा तब जब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और कितना लगेगा, के इंटू ए। आई होप क्लियर हो गया, ये उसका मैक्सिमम फोर्स लगेगा, फोर्स मैक्सिमम, समझ गए। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स के ऊपर अप्लाई होगा। और वही सेम देखो, दोनों तरफ बस डायरेक्शन बदला है फोर्स का, मतलब यहाँ इस तरफ लगा और अगर इस तरफ आ गया मैक्सिमम पे, मतलब नेगेटिव मैक्सिमम पे चला गया, तो यहाँ पे माइनस ए लिखते हैं उसके, उसको एम्पलीट्यूड को, बस हम लिखने के लिए माइनस ए लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे फोर्स अब इस तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा के इंटू ए, समझ गए। अब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम यहाँ माइनस ए लिखते हैं, क्योंकि भाई ये नेगेटिव डायरेक्शन पे है, समझ गए। अब डायरेक्शन के लिए आप समझ जाओ, हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखा दिए, तो उसी के लिए माइनस हम नहीं लगाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आप अब समझ चुके हो तीनों पोजीशन पे बात, क्या बात कि भाई यहाँ पे अगर हम लोगों का है ब्लॉक, तो इस पे फोर्स जीरो लगेगा, समझ गया, इस पे फोर्स जीरो लगेगा, इस पे क्या कहते हैं लेकिन हाँ, एक और बात, फोर्स का तो हम लोग कर लिए पूरा कि हाँ भाई कहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। फोर्स की चर्चा कंप्लीट, कोई दिक्कत, फोर्स की चर्चा समाप्त। ओके, अब आते हैं हम लोग अभी वेलोसिटी की चर्चा पे। वेलोसिटी का बताओ क्या होगा, बताओ। हाँ, आप लोग कभी काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए होंगे कि जहाँ पे ना एक्सेलरेशन जीरो होता है, वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। चलो बताओ एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है, जहाँ पे फोर्स जीरो। सिंपल है ना भाई, कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। याद रखना, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि फोर्स जीरो, समझ रहे हो। मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ना। तो यहाँ पे अगर मास तो जीरो हो नहीं सकता है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तभी तो फोर्स जीरो हुआ है। तो इसका यही मतलब है कि भाई मीन पोजीशन पे फोर्स भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक ना। वहीं वेलोसिटी या वेलोसिटी जो भी कहना है कह लो, अब मेरा दिक्कत है, आप जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। चलो आते हैं अब यहाँ पे मीन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, निगेटिव एक्सट्रीम हो या पॉजिटिव एक्सट्रीम हो, दोनों जगह क्या हो रहा है भाई, पहले यहाँ इधर की तरफ जा रहा था, अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या हुआ कि भाई अभी यहाँ जाने का उसका हिम्मत खत्म हो गया, तो क्या होगा, वो यहाँ पे रुक जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो, याद रखना। तो अभी अब एक बढ़िया सा चीज याद रखने वाला, क्या याद रखने वाला, कि भाई मीन पोजीशन पे लिखते हैं, ठीक ना। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं, चलो तो वही वेलोसिटी जो भी है, तो वेलोसिटी जो है यहाँ पे वो क्या है, मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। वहीं एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जीरो है, जेडी आर जीरो लिखते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा देख के नहीं, अरे यार क्या, चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ पे क्या है, मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन जीरो है। वहीं अगर एक्सट्रीम पे बात करें, एक्सट्रीम यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी प्लस ए, और नेगेटिव एक्सट्रीम यानी माइनस ए, इन दोनों जगह पर क्या है कि भाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ठीक है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो। ओके, अब यहाँ पे जीरो वाला ही जीरो लिखेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। चलो अब यही चर्चा करते हैं एनर्जी पे, कि एनर्जी का क्या हाल है, ठीक है। तो अगर एनर्जी की बात करें, तो आप लोग एनर्जी सिंपल समझ सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सीधा वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। आई होप क्लियर, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जहां पे वहां पे वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, एनर्जी खत्म तो होने से रहा, क्योंकि अपने पास तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे हमारा वेलोसिटी तो जीरो है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सॉरी यहाँ पे कट कैसे गया भाई, चलो ठीक ना। हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हम लोग ये नॉर्मल सब कुछ बता चुके हैं आपको कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होता है। ये हो गया हम लोग का एक पूरा सा एक ओवरव्यू कि भाई ये हुआ हमारा SHM। ओके, अब हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। आगे मतलब क्या, हम लोग फोर्स उसका मतलब अलग अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और डिराइव नहीं करेंगे, अधिकतर चीज याद करेंगे, तो याद करना साथ में, और मेनली हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पे अप्लाई करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशन कैसे होना है, ठीक है। चलो
आते हैं हम लोग अभी अब आगे अपने टॉपिक पे। टॉपिक यही है, सेम ही टॉपिक है, समझा रहा हूँ बस। ओके। सो हाँ, अगर हम लोग इसी की बात करें ना, ये तो समझ गया ना। हाँ, इसी में हम लोग अगर एंगुलर की बात करें मतलब, अच्छा चलो पहले इसको समझाता हूँ फिर एंगुलर एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, चलो। अभी हम लोग ना कुछ अब फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अभी आप लोग को बस हम एक ओवरव्यू दिए हैं इतनी देर में कि आखिर होता क्या क्या कैसे है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला अभी सामने आया है आपके? ये मत बोल देना कि एफ इक्वल टू के एक्स आ गया, ये आगे वो आगे, नहीं वो फॉर्मूला नहीं हुआ, क्योंकि भाई वो हम लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ फॉर्मूला वो होगा कि भाई यहाँ पे हम लोग क्या सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सीखे हैं मेन हम उसका अभी चर्चा करें कि भाई कुछ ऐसा नया जो अभी तक हमको नहीं आता था, तो हम लोग उस सब की चर्चा पे आते हैं। वैसे आपको अभी सब कुछ आता है क्योंकि आप लोग एक बार पढ़ चुके, दोबारा आए हो रिवाइज करने के लिए मेनली ये टॉपिक कि भाई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, चलो करते हैं इसको वापस। तो उसमें आप आए हो तो आप लोग एक बार फिर से चलो देखते हैं एकदम डिटेल में। चलो चलो, यहाँ पे हम लोग ना एक स्प्रिंग लगा दिए, यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक लगा दिए। आपको पता है कि कैसे एक बार स्टार्ट होता है मोशन। और ये होगा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टार्ट कर दिए एक बार, तो उसके बाद भी हमेशा क्या होगा, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, एक बार हम अगर स्टार्ट कर दिए इसमें ऐसे तो क्या होगा, इस पोजीशन पे फोर्स हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अब पता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पे चर्चा करें कि भाई अभी ना है, अगर हम लोग इसको अगर एक्स डिस्टेंस इसको इलोंगेट कर दें, मतलब स्टार्ट हो गया मान लो एसएचएम अपना, अब एसएचएम स्टार्ट हो गया, तो अब ये यहाँ पे है ब्लॉक वहां की जगह। ठीक है, और ये जो है अपना, ये है अपना मेन पोजीशन। तो अब यहाँ से वो कुछ एक्स डिस्टेंस दूर है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इधर की तरफ कितना लगेगा, के इंटू एक्स। आप लोग बोलोगे कि भाई आप के एक्स क्यों लिखते हो, क्योंकि भाई मैं डायरेक्शन पहले बता देता हूँ। डायरेक्शन अगर नहीं बताता तो माइनस के एक्स में लिखता। और तो हाँ, अच्छा एक चीज अभी तक आप लोग क्या जाने जाने हो कि हम लोग हमेशा एक्स जो है ना यहाँ से नापते हैं। ओके, मैं हमेशा ये तीर दोनों तरफ लगाता हूँ, लेकिन तीर एक तरफ लगेगा, यानी समझो आप कि हम लोग एक्स जो है ना हमेशा मिड पॉइंट से नापेंगे, मीन पोजीशन से। ये हमेशा याद रखना। लोग ये क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आ पा रहा है, समझो भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि हमेशा जो हम लोग डिस्टेंस जो नापेंगे ना, कि वो पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है, वो हम लोग हमेशा नापेंगे मिड पॉइंट से। मतलब एक्स जो होगा वो हमेशा मिड पॉइंट नापेगा, तभी तो फोर्स हम लोग हमेशा माइनस के एक्स लिखते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स हम लोग मिड पॉइंट से नापते हैं, और फोर्स उल्टा लग रहा है तो उसी के लिए हम लोग उसको माइनस के एक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन दिखा चुके हैं तो माइनस के एक्स नहीं लिखेंगे। लेकिन अब हम लोग आते हैं इक्वेशन पे, तो इक्वेशन में हम लिख लेंगे, क्योंकि भाई इक्वेशन का कोई अभी हम ना यहाँ डिराइव कर रहे हैं ना, तो हम लोग जनरली डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है किधर होगा, लेकिन हमेशा एक्स के अपोजिट होगा। तो हम लोग पहला एक पॉइंट लिख लेना कि वी ऑलवेज मेजर डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट और ओरिजिन। ओरिजिन ओ आर आई जी आई एन, फ्रॉम मीन पोजीशन लिख लो, एम ई एन, मीन पोजीशन, पी ओ एस आर टी और ओरिजिन। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हमेशा हम एक्स जो है ना या तो मीन पोजीशन से नापेंगे या ओरिजिन से नापेंगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ऊपर के एक्स लग रहा है, अब नीचे लग रहा है क्या, नीचे ऊपर ऊपर के एक्स लग रहा है, इतना ऊपर क्लियर है ना, इतना कि भाई ऊपर के एक्स का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं इस तरफ की, मतलब के एक्स हम लोग को उल्टा की तरफ ऐसे के एक्स खींच रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका लिखें, क्या इक्वेशन लिखें फोर्स का, तो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा बताओ, एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। एक्स क्या हो गया भाई, एक्स हम लोग मीन पोजीशन से नापते हैं। ठीक है, एक्स क्या हो गया भाई, यही एक्स है जो हम लोग मीन पोजीशन से नापते हैं। तो भैया ये तो सीधा है कि भाई हम लोग एनएलएम पर क्या है, ये तो इसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट करते हैं। तो भाई आज से ना हम लोग इसका नया नामकरण देंगे। वैसे आपको पता ही, आप लोग इसे पढ़ के आए हो, लेकिन ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ तो चलो करते हैं ना, इस पर क्या ही चाह रहा है क्या, कि भाई इसको ना आज से हम लोग क्या बोलेंगे, इसको आज से हम लोग बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। अब कोई कोई ऐसे भी होंगे कि बोलेंगे हाँ हमको पहले से ही बोलते थे, कोई ना, फिर से बोल। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट। पहले हम लोग इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, लेकिन आज के बाद हम लोग इसको फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। आई होप इतना क्लियर। ओके, चलिए, तो फोर्स कांस्टेंट क्लियर है। अब आते हैं हम लोग कुछ बढ़िया चीज पे। के का वैल्यू क्या होता है बताओ, के का वैल्यू क्या होता है, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता अभी मैं लिख रहा हूँ, बाद में आपको मैं समझा दूंगा कैसे आया, बाद में आपको मैं डिराइव करवा दूंगा, बाद में आपको मैं इसको क्वेश्चन के अंदर करवा दूंगा, तो उसके लिए नहीं रोना है। ठीक है, तो के क्या हो गया भाई, के का वैल्यू होगा एम ओमेगा, वेट वेट हाँ चलिए, एम ओमेगा स्क्वायर के का वैल्यू। आई होप इतना क्लियर है। के का वैल्यू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर। कैसे आया, कहाँ से आया, जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता समझा दूंगा।
वैसे है पीछे का ही, तो के का वैल्यू कहाँ से आया, ठीक है। तो के जो हो गया, अभी मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा कि कहाँ से है, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। के आ गया एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, यही चाहिए, इसी इक्वेशन से, ये पहला इक्वेशन हो गया, अब इसी से बताना है ओमेगा का वैल्यू। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, के, और इसको इधर भेज देंगे तो के बाई एम, और वो भी अंडर रूट का, तो ये हो गया ओमेगा का वैल्यू, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर पहले पढ़ के आए हुए क्लास 9th में भी अगर पढ़े होगे तो आपको पता होगा ओमेगा जो होता है ना, वो क्या होता है, 2 पाई बाई टी, ठीक है। या टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये आपको ज्यादा याद होगा। ये कैसे आया भैया 2 पाई बाई ओमेगा, तो चलो एक बहुत सिंपल सा चीज देखते हैं, टाइम पीरियड आपको 2 पाई बाई ओमेगा कैसे आता है। सिंपल है, कोई मान लो क्या कि एक हम लोग का ना सर्कल के ऊपर, वैसे हम लोग अगर एसएचएम को देखें ना, एसएचएम है ही यही, मतलब एक बार चलो इसको भी, ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझाता हूँ, डिटेल में समझते हैं। मान लो क्या कि भाई एक ना सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर से ऐसे चल रहा है, और ऊपर से हम लोग इस पे ना लाइट यहाँ से दे रहे हैं, लाइट इस पे जला रहे हैं, क्या होगा ये ध्यान दो, और इस तरफ से भी लाइट जला रहे हैं, ठीक है। जब ऊपर जा रहा है तो उधर जला रहे हैं, जब नीचे आ रहा है तो इधर से लाइट जला रहे हैं, होगा क्या, ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ रख दें तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे उसका अगर हम शैडो देखें तो क्या होगा, शैडो, शैडो इसका यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये जब नीचे से अगर जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इसका शैडो यहाँ से यहाँ आएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा है कि जब ये ऊपर से ऐसे गया तो इसका शैडो यहाँ से यहाँ गया, और जब वो नीचे से इधर आया तो इसका शैडो यहाँ से आया है। मतलब जो हम लोग आज तक जो एसएचएम पढ़ रहे हैं वो और कुछ नहीं है, क्या है कि भाई एक ना सर्कुलर पाथ के ऊपर, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर, समझो, एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रहा हुआ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ सर्कुलर पाथ के ऊपर वेलोसिटी नहीं होता, क्या होता है वहां, क्या होता है ओमेगा, वहां पे हम लोग क्या देते थे, याद होगा सर्कुलर मोशन पे ओमेगा लेते हैं, क्या होता है ये एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो वहां एक कांस्टेंट ओमेगा से चलता हुआ अगर एक ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पे अगर चल रहा है, उसका अगर हम लोग वो देखें, अगर क्या उसका अगर हम लोग, अगर उसका हम लोग शैडो देखें तो उसको वो क्या, वो शैडो क्या कर रहा है, उसका शैडो एसएचएम कर रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ओके, आई होप ये चीज क्लियर होगा, ओके। तो हम लोग अब आते हैं, भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप लोग वीडियो पीछे करो देखो, अगर नहीं हुआ तो बोलना, मैं फिर से बनाऊंगा, पता नहीं, एक बार फिर समझाऊं। चलो अगर किसी को आ गया समझ में तो आगे बढ़ सकते हो, जिसको नहीं आया एक बार फिर समझ लो। देखो यहाँ पे ना एक सर्कुलर पाथ है, उसके जो डायमीटर है ना वहां पे हम लोग ना कुछ पर्दा लगा दिए, और ऊपर से ना लाइट मारती है, यहाँ पे लाइट मारती है, यहाँ पे भी लाइट मारती है, लाइट इस पे ऐसे गिर रहा है, यहाँ से लाइट ऐसे गिर रहा है, ये याद रखना, ठीक है, यहाँ पे लाइट ऐसे गिर रहा है, ठीक ना, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट ओमेगा से, ओमेगा उसका कांस्टेंट है, वो इस सर्कुलर पाथ पे चक्कर मार रहा है, ठीक है ना। अब वो अगर मानो यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ आया, तो उसका अगर हम लोग, अगर उसका हम लोग शैडो देखें तो शैडो उसका यहाँ से यहाँ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे यहाँ आया, फिर उसका शैडो क्या होगा, यहाँ से फिर से वापस यहाँ आया होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट ऊपर से ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, लेकिन उसका शैडो क्या कर रहा है, नीचे से इधर आ रहा है, फिर इधर 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 से इधर आ रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है भाई, क्योंकि हम लोग का क्या है वहाँ ओमेगा यहाँ सेम है। ओमेगा क्या है वहाँ, ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब क्या है कि भाई वो कांस्टेंटली इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है। ओमेगा कांस्टेंट है तो नीचे में भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर से इधर, इधर से इधर, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, सॉरी ध्यान दो, नीचे वो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम का पूरा एक एक चीज फॉलो कर रहा है, जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होना चाहिए वहां होगा, जहां वेलोसिटी मिनिमम होना चाहिए वहां होगा। अब ये चीज हम आगे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए आप लोग आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज, ठीक है। चलिए तो ओमेगा वाला चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा कैसे आया, ठीक है। तो मानो अगर कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे चल रही है, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी चीज चल रही है तो उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन का चीज है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और अगर हम सर्कुलर पाथ पे चले तो सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस होगा बताओ, 2 पाई आर, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग बोले कि हम लोग अगर v वेलोसिटी से t टाइम तक चले हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ना 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे v को r ओमेगा लिखते हैं, ठीक है ना, तो r ओमेगा इंटू टी, ओके।
इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अगर हम टी का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, आर ओमेगा को 2 पाई आर के मतलब नीचे रख देंगे, मतलब डिवाइड मार देंगे। ठीक है, तो आर से आर गया और टी का वैल्यू क्या आ गया, 2 पाई/ओमेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एकदम बच्चा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्लियर कर दें क्योंकि किसी किसी को नहीं होता है क्लियर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ओमेगा को 2 पाई/टी लिख सकते हैं। रुक जाओ, टी को 2 पाई/ओमेगा लिख सकते हैं, फिर ओमेगा को 2 पाई/टी लिखते हैं। ठीक है, कोई भी अभी भी कंफ्यूज होगा उसी के लिए 2 बार में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ऊपर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई/ओमेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से ओमेगा अपना कितना आया, ओमेगा आ गया है हमारा k/m। ओके, √k/m। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज लिख देंगे, t इक्वल टू 2 पाई/√k/m। तो इसी को हम लोग अगर ठीक करके लिखें क्या होगा, 2 पाई/m/k। मतलब 1 बाय में था ना, तो इसको अपोजिट लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया अपना टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड क्या होता है, एक बार जो हम लोग का एसएचएम करता है, मतलब एक बार जो पार्टिकल यहाँ से उठा, यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आया, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का मोशन हुआ, इसको कहते हैं एक साइकिल। और एक साइकिल में जितना टाइम लगा उसको कहते हैं 1 टाइम पीरियड। आई होप क्लियर हो गया टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, चलिए टाइम पीरियड आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला अभी तक डिराइव होके आ चुका है। क्या है फॉर्मूला, कि भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई/m/k। ओके, अब बोलोगे भाई यार इसमें हल्का m/k में याद करने में दिक्कत होता है, तो याद रखना पहले माँ फिर खुशी। खुशी कौन है पता नहीं, तो पहले माँ, सबसे ऊपर माँ, तो हमेशा m ऊपर होगा, याद रखना टाइम पीरियड में। और यहीं पे एक और टर्म आता है फ्रीक्वेंसी। आप लोग ना यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ के आए हुए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो वही करना है, मतलब टाइम पीरियड निकाल दो, उसको 1/टाइम पीरियड कर देना, तो उसको कह देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। कभी कभी आपको फ्रीक्वेंसी भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। याद रखना नॉर्मल सिली मिस्टेक यही रहता है भाई, कि कोई आपसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा, आप उसको गलती से टाइम पीरियड लिख के चले आओगे, ऑप्शन दोनों देता है वहां। तो याद रखना कि टाइम पीरियड जैसे ही फ्रीक्वेंसी पूछा 1/टाइम पीरियड होगा, मतलब फिर 1/2 पाई/m/k कर सकते हो आप लोग। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये हम लोगों का सबसे पहला फॉर्मूला आ गया, दो फॉर्मूला आ गया वैसे, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। ओके, आई होप इतना क्लियर। ओके, अब हम लोग आते हैं एंगुलर वाले पे। मतलब देखो भाई, जनरली ना अधिकतर आपको ना, अधिकतर मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसा, 100 में से 10 ही क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ना एक टाइम पीरियड के अलावा कुछ निकालना रहेगा। ओके, और भी अलावा में वेलोसिटी निकालना रहता है, वो भी यहीं से निकल के आता है, बाद में बताता हूँ कैसे आता है। लेकिन टाइम पीरियड ही अधिकतर निकालना रहता है। टाइम पीरियड अभी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं अभी हम लोग। आई होप टाइम पीरियड वाला थिंग क्लियर है। चलिए आते हैं हम लोग एंगुलर पे, एंगुलर एसएचएम पे। लीनियर एसएचएम क्लियर, ANGULAR एंगुलर एसएचएम। ओके, चलो सेम कॉन्सेप्ट वहां वाला यहाँ पे भी लगते चलेगा, बस हम लोग को अलग अलग चीज के टर्म में आएगा। मतलब कि भैया वहां पे जो हम लोग, अच्छा चलो बताओ, जो हम लोग फोर्स में क्या लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर में क्या होता है, आप लोग रोटेशन पढ़ के टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। सेम है, मतलब वहां मास जो है, वहां मास क्या होता है भाई, मास जो कि भाई देखो, मास को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो क्या होता है भाई, कि वो ऐसा टर्म होता है मास जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करता है। सॉरी, इनर्शिया जो होता है ना, मेजर ऑफ इनर्शिया को मास कहते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ इनर्शिया, मास होता क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया, SURE, मेजर ऑफ इनर्शिया। आपको अगर नहीं पता होगा तो लिख देते INERTIA, इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया हम लोग मास होता है। और आई क्या होता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि भाई देखो, मास जो होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करता है। ठीक है, और यहाँ पे आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या करता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज कौन करेगा, मास। याद होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, चलता है तो चलता ही रहेगा। मतलब क्या है कि भाई उसका जो इनर्शिया का पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है भाई, कि if an object is at rest or at constant motion, means or at uniform motion, then it will be at uniform motion or at rest until and unless an external force applied to it। अब जो भी है हल्का हल्का आगे पीछे करके लिख लेना। ओके, चलो, तो ये होता है मेनली। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है
कि यही यहाँ पे है कि भाई वो जो है वो किसके लिए है, नॉर्मल मास के लिए है, और ये क्या है यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए, वो है ट्रांसलेशनल मोशन, ये है रोटेशनल मोशन। तो मास समझिए, वहां पे मास होता है और वहां पे होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो वहां पे जो जो फॉर्मूला है ना, वहां से हल्का हल्का चेंज होकर यहाँ पे लगते चलेगा, ठीक है। चलो, तो वहां से हल्का हल्का चेंज करके यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलो पहले हम लोग बनाएंगे क्या, पहले हम लोग एक पेंडुलम बनाएंगे, फिर पेंडुलम के ऊपर का सब काम करेंगे। चलो तो करते हैं, वन बाय वन करते चलेंगे, टेंशन मतलब। अभी हम लोग पहले इसको मिटाते हैं तब आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग करते हैं, पहले तो एक पेंडुलम बनाएंगे। पेंडुलम के लिए हम लोग कलर बदलेंगे, कलर बदल के हम लोग पेंडुलम बनाएंगे। पेंडुलम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पे एक और हम लगा देंगे, ठीक है। बीच में हो गया ये इसका मेन पॉइंट, मेन पोजीशन, ठीक है। चलिए, सेम है वहाँ पे, यहाँ पे भी सेम वही हाल है कि भाई ये जो पोजीशन हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, क्योंकि भाई ये कुछ हाइट एच ज्यादा ऊपर उठ गया। मतलब हम लोग क्या लेते हैं, एम जी एच लेते हैं ना। तो एम जी एच अगर मान लो इसको हम लोग ग्राउंड मान लिए, ठीक है। तो यहाँ जो हाइट है ये एच वन है, और ये जो हाइट है ये एच टू है। तो एच टू जो है वो क्लियरली दिख रहा है कि एच वन से बड़ा है। तो एच वन से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ज्यादा है। क्या है ज्यादा पोटेंशियल, एम जी एच टू माइनस एच वन, ये इसका ज्यादा पोटेंशियल है वहाँ पे। तो ये पोटेंशियल ज्यादा है, तो यही हो गया, ये जो हो गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पे आके अपना ऑब्जेक्ट भी रुक गया है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि एच टू और एच वन, यहाँ पे क्या होगा, फिर पोटेंशियल का अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, एम जी एच वन माइनस एच वन। तो ये तो यहाँ पे पोटेंशियल फिर से जीरो हो गया। समझो ना, हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हमेशा उससे लिखने के लिए। हमेशा याद रखना कि हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखते हैं तो किसी पॉइंट के रेफरेंस में लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग स्प्रिंग केस के लिख रहे थे, स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम में लिख रहे थे, तो हम लोग उसके नेचुरल लेंथ को उसका रेफरेंस पॉइंट मान रहे थे। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं जिसके एच वन हाइट के ऊपर सब चीज हो रहा है, ये चीज समझ रहे हो। तो हमेशा एच वन माइनस एच वन लिखेंगे, जीरो हो गया, तो यहाँ पे काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया। जब पोटेंशियल जीरो हो गया तो क्या होगा भाई, काइनेटिक यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। काइनेटिक कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हम एम वी स्क्वायर को पता है, आप लोग लिख सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय टू, जो भी है, ठीक ना। एम आर, देखो वी को क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो एम जो भी आप कर सकते हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो भी आप कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक ना। तो समझ चुके हो आप यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी फॉर्म लिखो चाहे ओमेगा फॉर्म लिखो, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे काइनेटिक मैक्सिमम होगा। फिर यहाँ पे जाते जाते फिर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक जीरो हो जाएगा। तो यही अपना जो नॉर्मल चीज है, यही यही चलता है, ठीक है। आई होप इतना आपका अभी तक क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे किस चीज के साथ बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हाँ भाई अब इसके अंदर सब फॉर्मूला निकालो, उसके अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालें, अब इसके अंदर भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला, मेनली मेनली सब जगह टाइम पीरियड ही निकालते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो टाइम पीरियड यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फोर्स होता था, यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क इक्वल टू माइनस टी थीटा। वहाँ पे क्या होता था, फोर्स इक्वल टू माइनस, वहाँ पे क्या था, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स था। के एक्स, यहाँ एक्स की जगह थीटा हो गया, और के की जगह सी की जगह, के की जगह सी हो गया। आई होप इतना क्लियर है, फोर्स की जगह टाउ हो गया। आई होप इतना क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो मैं पानी पी के आ गया। अभी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि भाई हाँ इसका टाइम पीरियड बताओ। मतलब हम लोग टाइम पीरियड पता करेंगे किसका भाई, हम लोग टाइम पीरियड पता करेंगे एंगुलर, एन जी यू एल, एंगुलर ऑसिलेशन का। चलो, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताओ। देखो अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं फिर आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे कैसे, ठीक है। चलो, पहले तो इसमें हम लोग सी थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होता है, सी का वैल्यू होता है आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, वहां पे बताओ, तो चलो उस पे बताओ, उसमें हम लोग सी का वैल्यू क्या लिखते थे, वहां के का वैल्यू आता था। के का वैल्यू क्या आता था बताओ वहां पे, हाँ, के का वैल्यू क्या आता था, एम ओमेगा स्क्वायर, समझ रहे हो। यहाँ पे के की जगह क्या है, के की जगह क्या है, यहाँ पे आई है। मतलब के की जगह क्या है, यहाँ सी है। सी के में क्या चेंज क्या आ रहा है, बस एम की जगह आई आ रहा है। वहां पे क्या था भाई, वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हम लोग एम लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, रोटेशनल मोशन है, तो हम यहाँ पे आई लिखते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू फिर यहाँ से बताओ, अंडर रूट आई बाई सी। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अंडर रूट सी बाई आई, सॉरी, हाँ उल्टा कर रहे हो भैया, पानी पीते ही आते ही क्या कर रहे हो भाई, नहीं, अंडर रूट सी बाई आई। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया ओमेगा का। तो अब हम लोग अगर टाइम पीरियड का वैल्यू निकाले, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बताओ, टू पाई, टू पाई अंडर रूट, बताओ आई बाई सी। अब भैया ये तो बता रहे हो आई आई आई, लेकिन आई है क्या, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग बोलते हो कि भाई किसी ना किसी तो पॉइंट के क्रॉस निकलता है। मतलब अगर मान लो एक लकड़ी है ऐसा फट्टा सा, तो उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अगर इस पॉइंट के क्रॉस, तो क्या आता है बताओ, एम एल स्क्वायर बाई सिक्स। तो
ये आता है ना, तो यहाँ पे तो अलग अलग पॉइंट के क्रॉस निकलता है, यहाँ की जगह एम एल स्क्वायर बाय 12 निकल जाता है, तो ये तो अलग आता है ना। तो ये तो बताओ कि किस पॉइंट के क्रॉस निकालना है, तो हिंज पॉइंट के क्रॉस निकाले, मतलब कि अगर हम लोग का अगर ऐसा कुछ है, तो ये जो हिंज पॉइंट है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मास m है, तो इस हिंज के क्रॉस निकालेंगे, यहाँ से लेंथ लेंगे, वो परपेंडिकुलर लेंथ होता है, आई होप ये पता है आप लोगों को, परपेंडिकुलर लेंथ ये लेंगे हम लोग, ठीक है। ये जो अब हम स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे हैं, क्या करें, चलो, तो ये जो लेंथ होगा ये L1, ये हम लोग लेंगे वहां पे। आई सब चीज क्लियर करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा हम लोग क्लियर करेंगे, टेंशन मतलब, ठीक है। तो अब कैसा मोशन कर रहा है उस पर भी डिपेंड कर देगा ना, कैसा मोशन कर रहा है इस पे भी डिपेंड कर देगा, अगर ऐसे ऐसे गोल घूमेगा, ऐसा कुछ इसका पाथ होगा तो हम लोग वो लेंगे, अगर इसका पाथ अलग होगा तो हम लोग सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग आते हैं इस चीज पे कि आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एन, it's inertia, INERTIA, moment of inertia about hinge cross, about hinge cross, ABOUT, about hinge cross, HINGE होता है hinge cross। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, तो यही हो गया अपना इतना तक, तो आई होप सब कुछ क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे हम लोग अभी अब स्पीड में क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई लेक्चर हम सोचे थे 1 घंटा के अंदर का बनेगा, लेकिन 1 घंटा के ऊपर हो चुका है, हम लोग को 2-3 टॉपिक और कवर करना है हल्का सा, तो उसको जल्दी से कवर करेंगे, फिर हम लोग आगे मतलब आज का लेक्चर विराम देंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग अभी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ है ना आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, ऐसा है, जब क्वेश्चन आएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रांसलेशनल तो पूरा समझ में आ गया होगा, हम अभी एंगुलर हम अभी स्पीड में बढ़ा दिए हैं, तो इसमें उतना जानने की जरूरत भी नहीं है, जब आएगा तो हम पूरा समझा देंगे, टेंशन मतलब क्वेश्चन के साथ हम पूरा समझाएंगे, वैसे भी अभी इतना समझाने के बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन के पहले हमको समझाना पड़ेगा उतना कुछ कुछ, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग आते हैं कि हाँ, अब हम लोग एक चीज देखो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ना अभी तक मिड पॉइंट हम लोग फोर्स जो भी लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं, के इंटू एक्स, ठीक है, के इंटू एक्स हमेशा लिख रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि हम लोग ये थोड़ी है कि हमेशा एक्स जो है वो जीरो पे ही होगा, मतलब कि मतलब हम एक्स को हमेशा ओरिजिन बोल के बोलते हैं ना, कि ओरिजिन या मीन पॉइंट मीन पोजीशन, कभी कभी हम ओरिजिन भी बोले, ओरिजिन क्या हो रहा है कि हम लोग एक्स को हमेशा जीरो पे ले रहे हैं, कि भाई एक्स जहाँ पे मतलब नेचुरल लेंथ है ना, वहीं पे मतलब अपना वो लग रहा है, नया फोर्स वहीं से लग रहा है, मतलब कहाँ है कि वो जीरो से ही हम लोग ले रहे हैं, लेकिन असली में ये नहीं है। असली में हम लोग का क्या होगा कि अगर मान लो कि अगर हम लोग का मीन पोजीशन जीरो पे ना होके, समझ रहे हो, मीन पोजीशन अगर जीरो पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको वही फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्का सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैनिपुलेट करके हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग मैनिपुलेट करके लिखेंगे माइनस के इंटू, हाँ फोर्स हमेशा माइनस के एक्स होगा, माइनस हम वहां छोड़ दिए थे, ठीक है, माइनस के इंटू एक्स माइनस जीरो। जीरो क्या है, अभी यही है, इसी को हम जीरो लिख दिए, जीरो क्या है, जीरो यहाँ पे हम लोग ओरिजिन ले लिए, ठीक है ना, ये मीन पोजीशन है, मीन पॉइंट, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, जीरो क्या है, ये है मीन पॉइंट, ठीक है। अब मान लो मीन पॉइंट अगर हम लोग का ओरिजिन नहीं हो, POINT होता है, ठीक ना, तो अगर मीन पॉइंट हम लोग का ओरिजिन नहीं हुआ, अगर मीन पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x माइनस 2 या x माइनस 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इस पे क्वेश्चन ही नहीं आता है, अगर नहीं भी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तब तो मैं समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी अगर उतना क्लियर नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन जो हम लोग अभी जो मेन अभी हमको क्लियर करना है, उस पर हम लोग अभी मेन आते हैं, ठीक है ना। क्या क्लियर करना है आपको बताइए भैया, तुरंत हम बता रहे हैं, रुक जाओ। चलो, हाँ, मेन हमको क्लियर करना है अभी कुछ 1 2 3 4 ये सब फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, देखो, देखो फोर्स का हम लोग क्या लिखते हैं, के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स, ठीक है, और के क्या हो गया, के हो गया ओमेगा स्क्वायर, के क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, एक सेकंड रुकना, हाँ, अरे के को क्या लिखते हैं भैया बताओ भाई, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हम लिख रहे थे, लेकिन एम ओमेगा स्क्वायर लिखते, चलो कोई ना, इससे भी स्केलर प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहीं पे अगर हम लोग एक चीज ध्यान दें, तो इसको इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, वो भी माइनस के साथ, ठीक है। और फोर्स को अगर हम नॉर्मल जनरल इक्वेशन लिखें तो क्या होता है फोर्स का, एम इंटू ए, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, एम से एम काट दो, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो याद रखना एक्सेलरेशन जो होता है हम लोग को, एस एच एम का एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ एस एच एम, एक्सेलरेशन ऑफ एस एच एम क्या होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बस फॉर्मूला है, याद कर लो, आगे क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। भाई लेक्चर बड़ा हो चुका है, उसी के लिए हल्का स्पीड चल रहे हैं, अगर आपको लगे कि हाँ भाई नहीं एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं क्वेश्चन कराने से पहले मैं जो करवाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बस आपको अभी फॉर्मूला ध्यान रखना है,
यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल। ओके, हमको मेन आपको एनर्जी वाला बताना, उसी के लिए हम अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए अभी हम लोग आते हैं एनर्जी पे कि एनर्जी कैसे निकालते हैं, ठीक है। एनर्जी पे आप लोग को एनर्जी के अंदर, उसी के अंदर पता चलेगा कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग को ये तो पता चल चुका है कि भाई टाइम कहाँ से निकलेगा, समझ रहे हो, मतलब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता चल चुका है, एक्सीलरेशन का भी फॉर्मूला पता चल चुका है। अब हम लोग मेन आएंगे किस चीज पे, आएंगे एनर्जी, मेन हमको अभी वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को हल्का एनर्जी का चक्कर चलाना पड़ेगा। चलो तो एनर्जी पे आते हैं, जी भाई एनर्जी। चलिए तो अभी हम लोग जितना चीज देखे हैं उसमें अभी हम लोग पीछे एक बार क्लियर करके भी आ चुके हैं। क्या क्लियर करके आए हैं कि भाई देखो किसी भी एसएचएम के अंदर ना मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम एनर्जी कितना होगा, तो कब होगा पहले ये बताओ, एनर्जी मैक्सिमम कब होगा। भैया एनर्जी तो कांस्टेंट ही होता है, जहां पे भी ले लो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों तो सेम ही होगा। एनर्जी थोड़ी ऐसा होगा कि मैक्सिमम का मिनिमम, एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन बताओ काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगा, बताओ जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, हम बता के आए हैं आगे, अभी मतलब डाउट में आना। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ओरिजिन पे, क्यों, क्योंकि भाई मैक्सिमम स्पीड रहेगा ओरिजिन या मेन पोजीशन बोलो। ओरिजिन अभी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अभी हम ऊपर देख के आए हैं क्या कि ओरिजिन शिफ्ट भी हो सकता है, अभी हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हुए देखें कि, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, ओरिजिन नहीं बोल के बोलेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मैंने कहा यहाँ फोर्स जीरो लगेगा, ठीक ना, ये मीन पोजीशन पे। अब ओरिजिन वाला अगर आपको नहीं समझ में है, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तब समझा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो ये मीन पोजीशन पे जो होता है ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन में से होता कितना ये बताना। हाँ हाफ के ए स्क्वायर, ए क्या हो गया यहाँ एम्पलीट्यूड हो गया। तो अगर हम लोग बात करें तो यही तो हो गया टोटल एनर्जी। बोलोगे टोटल एनर्जी कैसे हुआ, यहाँ पे तो काइनेटिक भी होता है, तो काइनेटिक तो यहाँ पे जीरो होता है, तो टोटल एनर्जी कितना हो गया हाफ के ए स्क्वायर। आई होप पता चल गया आपको मैक्सिमम एनर्जी कितना हो गया, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। चलो इतना अभी आपको क्लियर है, हाफ के ए स्क्वायर। ये हाफ के ए स्क्वायर और कुछ नहीं, आपको ये कह सकते हैं जो हाफ के ए स्क्वायर है, हाफ के ए स्क्वायर, ये आपका टोटल एनर्जी है कहाँ पे, किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, वो ही बराबर होगा किसके, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, कोई भी एक्स, मतलब ए से छोटा कोई भी एक्स है ये, ठीक है, ए से छोटा कोई भी डिस्टेंस है। तो वो जो हाफ के ए स्क्वायर है वो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं बताओ, काइनेटिक एनर्जी हम लोग यहीं पे लिख देंगे क्या, कि हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हाफ हाफ पहले काट दो, चलो हाफ हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो अब इसको के ए स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के इधर कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या है इक्वल टू एम बी स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। तो अगर हम लोग यहाँ से बी का वैल्यू निकालना चाहें तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। यहाँ के बाई, यहाँ जो के बाई एम है ना वो बाहर ही मतलब अंदर ही चल जाएगा, ठीक है। एक सेकंड अंदर ही रहेगा, अंडर रूट के बाई एम, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हम लोग क्या क्या जाने हैं, जल्दी जल्दी एक बार बताओ जल्दी से। चलो अभी तक हम लोग जान लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड हम अभी लीनियर में लिख रहे हैं, एंगुलर में सेम होगा। एंगुलर में वहां पे क्या होगा, वहां पे यहाँ थीटा मैक्स लिख देना, यहाँ थीटा मैक्स हो जाएगा, समझ गए। थीटा मैक्स माइनस कोई भी एक थीटा, जनरल थीटा। तो वहां पे ए स्क्वायर को थीटा मैक्स लिख सकते हैं, जनरल को थीटा लिख सकते हैं। एंगुलर में सेम होगा, जब एंगुलर का क्वेश्चन कराएंगे तब आ जाएगा वो चीज, ठीक है। एंगुलर में बस नाम बदलते चलना है यार, के की जगह सी हो जाएगा, एम की जगह आई हो जाएगा, समझ गए। वेलोसिटी की जगह, वेलोसिटी की जगह ओमेगा मत लिखना यार, वो क्या कहते हैं उसको, आर इंटू ओमेगा, मतलब समझ वी को वी बाई आर करके लिख सकते हैं ना ओमेगा। जो भी हो आप आगे हम वहां पे कर देंगे उसको, जब वहां पढ़ाएंगे तो हम उसको समझा देंगे, जब क्वेश्चन आएगा समझाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं कि टाइम पीरियड बताओ जल्दी से क्या होता है बताओ, टू पाई अंडर रूट, पहले वहां फिर कोई, कोई कैसे कोई ही लिखो, ठीक है। फिर आता है क्या, एक्सेलरेशन बताओ, चलो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी वेलोसिटी पता नहीं क्या है, चलो उसका वैल्यू क्या हो गया, अंडर रूट के बाई एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब अपना मेन तीन चीज आप, आई होप क्लियर हो गया होगा। यही तीन अभी हम लोग डिराइव किए हैं अभी तक, और यही तीन चीज अभी है जो इस चैप्टर का डिराइव किया। अभी तो इससे पहले तो हम लोग अधिकतर दूसरे दूसरे चैप्टर से चर्चा करते थे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना क्लियर है आप लोग। हाँ अभी अगर हम लोग कुछ और बात करें, एक दो और चर्चा कर ले, एक सेकंड देख लेते कितना टाइम हुआ तब करते हैं क्या, टाइम देख लेते ज्यादा हो जाएगा, बड़ा लेक्चर तो नहीं ना। अभी हम लोग का हो गया है 1 मिनट 20 सेकंड, 1 घंटा 20 मिनट।
ठीक है। तो अगर हम लोग हल्का सा और अगर चर्चा करने लगे तो किस चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं? अच्छा चलो, एक और चर्चा अच्छा सा करते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि भाई अगर हम लोग किसी भी एक एसएचएम कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से एसएचएम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मान लो, ठीक है, एसएचएम कर रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, ये पूरा ए तक जा रहा है, फिर इधर माइनस ए तक जा रहा है, फिर ए तक जा रहा है, फिर माइनस ए तक जा रहा है, ऐसा अपना कोई भी चीज एसएचएम कर रहा है अभी तक। तो अभी तक इसका मैक्सिमम एनर्जी होता था, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी होता है कितना है, हाफ के ए स्क्वायर, यही पूरा एनर्जी होता है इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर है तो हाफ के ए स्क्वायर होगा, अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे होगा तो एक्स जीरो होगा तो हाफ, यहाँ पे वी वन ले लो, वी वन स्क्वायर, वी वन स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये जो वी टू होगा यहाँ पे, अच्छा चलो हाँ, यही तो बढ़िया बात है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ये आपको पता है ना, ये याद रखना कि वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये चीज अपने को इस फॉर्मूला से भी नजर आएगा, देखोगे कैसे, देखो, अगर मान लो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है कि हाफ के बाय एम अंडर रूट, सॉरी के बाय, सॉरी हाफ नहीं है, सॉरी 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 वेट, हाँ चलो, अंडर रूट के बाय एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना है फॉर्मूला। तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग को एक्स अगर जीरो हो गया यानी मीन पोजीशन पे आ गया, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख देंगे, अगर यहाँ से एक्स जीरो कर दे तो हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर रूट के बाई एम इंटू ए। तो मीन पोजीशन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम इंटू ए। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, अंडर रूट के बाई एम इंटू ए, ये हो गया मीन पोजीशन का वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर जैसे जैसे एक्स छोटा हो रहा है ना, ध्यान देना, जैसे जैसे पास जाते जा रहे हैं ना एक्स, जैसे जैसे यहाँ पे है ए है, यहाँ पे अगर ए रख दे तो भाई यहाँ पे अगर वेलोसिटी में एक्स की जगह ए रख दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वेलोसिटी वैसे ही जीरो हो गया। और जैसे जैसे यहाँ से पास जाएंगे तो एक्स यहाँ से छोटा होता जाएगा, तो यानी वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, ये चीज आप देख पा रहे हो। सेम चीज अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर आते जाएंगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, माइनस क्यों है, डायरेक्शन के लिए, बस समझ गए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पे हम लोग अभी इसको रोक देंगे, हल्का और अगर बताना चाहूँ तो एक और चीज बता सकता हूँ कि मान लो अभी तक तो हम लोग मैक्सिमम ले सकते थे के ए स्क्वायर ही, लेकिन अगर मानो कि हम पहले जो था हमारा पूरा सिस्टम वो ग्राउंड पे रखा हुआ था, ठीक है, तब तो भाई ठीक था कि मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो हाफ के ए स्क्वायर है, लेकिन वही को उठा के हम ग्राउंड से एच हाइट ऊपर लाके अब फिर वही सिस्टम रख दी, तो अब क्या हुआ ये बताओ। हाँ सही बोल रहे हो क्या, अब ये जो एम जी एच वाला पोटेंशियल है ना ये भी ऐड हो जाएगा, मतलब पहले जो एनर्जी था वो क्या था, पहले जो अगर हम लोग अभी अभी अगर हम फिर से वही सेम अगर हम लोग सिस्टम ले और इसको हम एस एच एम करवाएं, तो अब क्या होगा कि हर एक पोजीशन पे मतलब एस एच एम कर रहा है हम अपना, ए भाई ले ले, वैसे सही नहीं बना है लेकिन भाई ये क्यों बना है यहाँ, चलो, हाँ चलो देखो, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये एसएचएम कर रहा है। अब भाई अब मेरे एआई को लग रहा है कि भाई हम कुछ तो भयंकर सा चीज कर रहे हैं जो खुद ब खुद बना दे रहा है, ठीक है। चलो तो अब समझो, यहाँ से पहले जो यहाँ गया है तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, अभी अभी देखो अभी नहीं बनाया, अभी इसको स्ट्रेट लाइन खींचना था अभी नहीं बनाया, जब एरो बनाना था तब नहीं बनाता है, रेंडमली कभी बना देता है वो, ठीक ना। तो अभी देखो यहाँ पे अगर यहाँ गया तो यहाँ पे पहले कितना था अपना वो पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी बताओ यहाँ पे कितना था, टोटल कितना था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल कितना था, हाफ एम, ओ सॉरी हाफ के ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना था, हाफ के ए स्क्वायर, अब प्लस हाफ एम बी स्क्वायर था, तो एम बी वेलोसिटी जीरो हो गया था, तो वो जीरो हो गया था, और यहाँ पे पोटेंशियल हाफ के ए स्क्वायर था, लेकिन यहाँ जो एम जी एच है ना तो वो भी यहाँ ऐड होगा, एम जी एच, और यही नहीं, वो अभी से हर एक पॉइंट, यहाँ पे भी एम जी एच ऐड होगा, 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो अगर अब पोटेंशियल पूछेगा तब हम लोग को हर जगह एम जी एच ऐड करना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सी एल क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इतना तक आज हम लोग रुकेंगे। ओके, इस वीडियो के साथ हम लोग, इस लेक्चर के साथ हम लोग यहीं पे रुकेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी तक ये सब सीख लिया है, नॉर्मल फॉर्मूला सब अधिकतर चीज देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा मतलब क्वेश्चन ही करेंगे, इतना जितना भी सीखे हैं उस पर पूरा क्वेश्चन करेंगे, और अधिकतर हम लोग अभी फेजर डायग्राम पूरा नेक्स्ट में खत्म करेंगे, उसके नेक्स्ट में हम लोग फिर स्प्रिंग वाले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बताना कैसा लगा पूरा सा लेक्चर, ओके। और ये पूरा आई होप क्लियर हो गया होगा, और ये जो लास्ट टॉपिक है जो कुछ में लग रहा है आपको कि हम स्पीड में ले गए हैं, बताना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें उतना टाइम दे देंगे। और हाँ भाई बेसिक बिल्ड हो गया था शुरू में, तो लास्ट हमको नहीं लगता कि स्पीड लगना चाहिए, ठीक है। बताना ओवरऑल लेक्चर कैसा लगा, और हाँ पता नहीं कौन देख रहा है इस लेक्चर को, जो भी देख रहा है भाई